माफ़ी चाहूँगा, वाईफाई की फिर समस्या आ रही है, लेकिन हम दुआ में बने रहेंगे। खुदा ऐसे समय में भी अपने फजल से हमको सीखने का मौका दे। तो जैसा मैं बता रहा था कि व्यवस्था के बिना खुदा ने ना कभी कोई काम किया है, ना ही कभी कोई काम करेगा, क्योंकि यहाँ व्यवस्था नहीं, वहाँ हर चीज बेलगाम है। सो इसलिए यदि कोई ये कहे कि अब्राहम के समय में व्यवस्था नहीं थी तो भी उसने दशमांश दिया था, इसलिए दशमांश का व्यवस्था से कुछ लेना देना नहीं है, तो याद रखें खुदा बिना नियम के कोई काम नहीं करता है। तो सबसे पहले व्यवस्था के बारे में ही देख लेते हैं। हमने आदम के समय की व्यवस्था को देख लिया, उसमें भी व्यवस्था थी। नूहा ने कश्ती बनाई, उसके लिए भी एक व्यवस्था थी। अब्राहम को वायदे के साथ बुलाया, उसके पास भी एक व्यवस्था थी। कोई भी काम परमेश्वर ने बिना व्यवस्था के किया ही नहीं है, सो ध्यान रखें। लेकिन वो व्यवस्था अलग अलग टाइप से थी, वो अलग बात है। हमारे पास भी एक व्यवस्था है, हमको भी बिना व्यवस्था के छोड़ा नहीं है। हमारे लिए भी हुक्म है, कायदे हैं, नियम हैं। सो देख लेते हैं कि सबसे पहले कि लिखित जो है वो क्या कहती है कि अब्राहम ने क्या बिना लिखित के दिया था या लिखित के अनुसार दिया था। बिना लिखित के दिया था या लिखित के अनुसार दिया था। बाइबल जो है इसके जो एडिशन है वो 7 हैं। पहला जो एडिशन था, जो लिखित थी, वो आकाश में लिखी गई। उसका जो वेरवा है हम लोग भजन संहिता जबूर, उसका 19 जबूर उसकी 1 से 2 आयत तक हम लोग इसको पढ़ सकते हैं कि खुदा ने पहली लिखित जो है वो आकाश में थी। और यहाँ पर लिखा, आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन दिन से बातें करता है और रात रात को ज्ञान सिखाती है। कोई भी काम बिना नियम पे नहीं है। पहली लिखित आकाश में, दूसरी लिखित विवेक में, कॉन्शियंस में। उसका रेफरेंस हमको मिलता है रोमियो का खत 2 अध्याय उसकी 15 वर्ष। यहाँ पे लिखा है, वह व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनकी चिंताएं परस्पर दोषी या निर्दोषी ठहराती हैं। सो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो बिना नियम, बिना कानून, बिना कायदे के हो, लेकिन समझने की बात है। तीसरी लिखित जो है वो पत्थर की पट्टियों पर लिखकर खुदा ने दी। उसका रेफरेंस हमको मिलता है कूच की किताब निर्गमन उसका 24 अध्याय उसकी 12 आयत। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ और वहां रह, और मैं तुझे पत्थर की पट्टियां और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। बिना व्यवस्था के कुछ भी करता नहीं है। नंबर 4, धर्म ग्रंथ यानी पवित्र शास्त्र पर लिख कर दिया है। तो देखते हैं कि रोमियो 15:4 चौथी लिखी जो है वो धर्म ग्रंथ यानी पवित्र शास्त्र पर। जितनी बातें पहले से लिखी गई वह हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें। तो कुछ भी यूं ही नहीं है। 5वीं लिखित वचन देहधारी हुआ। जॉन यूहन्ना की अंजील उसका 1 अध्याय उसकी 14वां वचन है, और वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की। यानी कि कुछ भी ऐसा नहीं है। वही वचन जो पहले 4 हिस्सों में हम लोगों ने देखा है, और उसका 5वां जो हिस्सा है वही वचन जो 4 तरीके से पहले खुदा ने पेश किया, वही वचन देहधारी हुआ, जिस्म धारण करके हमारे बीच रहा। जो 6ठी लिखित है वो दिल पर, जिसका रेफरेंस हमको मिलता है इब्रानियों हिब्रू उसका 8 अध्याय उसकी 10 वर्ष। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने के साथ बांधूंगा वह ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा। कि कहां पे? मैं उनके मनों में डालूंगा। तो याद रखें, ये ना कहें कि लिखित नहीं थी तो अब्राहम ने व्यवस्था से पहले दिया था, जहां अब्राहम के समय में हुक्म नहीं था। ये वचन बताता है जो खुदा दिल में लिख कर रख सकता है वो विवेक में भी रखता है। तो प्यारे अजीज, जो कुछ भी काम जो है
उस पर बेकार की बहस किए बिना हम लोगों को वचन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सो छठी जो है वो दिल पर है। इब्रानियों 8:10 में लिखा है, फिर प्रभु कहता है जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने के साथ बांधूंगा, जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने के साथ बांधूंगा वह ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मन में डालूंगा। पहले पत्थर की पट्टियों पर लिख कर दी थी उनको, अब खुदा कहता है कि मैं अपनी वाचा उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वह मेरे लोग ठहरेंगे। और 7वीं लिखित जो थी, हम खुद हैं, हम खुदा का जीवता ग्रंथ हैं, हम खुदा का पवित्र शास्त्र हैं, हम खुदा का खत हैं, खुदा का लेटर हैं, हम लोग खुदा की चिट्ठी हैं। 2 ग्रंथियों 3 अध्याय उसकी 2 से लेकर 3 वर्ष तक इसका विवरण मिलता है। हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। सो ये बात तो गहराई की है, बात तो दृष्टांत रूपी है। हृदय पर लिखी हुई हम कैसे दिखाएंगे, यानी कि अपने जीवन से दिखाना है। जो दिल में भरा है वही बाहर आएगा। जीवन से पता चलेगा कि हम खुदा की लिखित हैं कि नहीं हैं। ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो जिसको हमने सेवकों की नाई लिखा और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी हैं। तो प्यारे अजीजों, जब अब्राहम दशमांश देता है मलकीसिदक को, तो ध्यान रखना सबसे पहले जैसा हमने कल सीखा था, जिसको देना है वो उसके सामने है, पहला पॉइंट। लेकिन यकूब जब देता है, यकूब के सामने तो कोई भी नहीं है, तो यकूब दशमांश फिर किसको देगा? अब्राहम का तो हम कह देते हैं कि उसके सामने मलकीसिदक था। मलकीसिदक के बारे में आप सब लोगों ने पढ़ा है, सुना है, जानते हैं। उसकी नागकुल पत्री थी और वो आगे चलकर पता चलता है वो यीशु मसीह का ही प्रतीक था। और हम देखते हैं कि अब्राहम ने तो दिया और लेने वाले उसका रेफरेंस देकर कहते हैं कि यदि नए नियम में नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, अब्राहम के समय में कौन सा लिखा था, तो उसने भी तो दिया था। तो मैं कहता हूं वहां भी लिखा था। आपको सिर्फ समझने की जरूरत है, वहां पर भी लिखा था, लिखे बिना कुछ भी किया नहीं है। जब काइन और हाबिल ने भेंट चढ़ाई थी तब लिखा था। हाबिल को कैसे पता था कि मैंने कौन सी भेंट चढ़ाऊं, किस तरीके से चढ़ाऊं जो खुदा को पसंद आए? इसका मतलब लिखा था लेकिन नजर नहीं आता था। उनके विवेक में था सब कुछ। विवेक के द्वारा खुदा उनसे बात करता था और विवेक के द्वारा ही वो खुदा को समझ लेते थे। इसीलिए तो वो खुदा की इच्छा का चढ़ाता है ना। हाबिल का उस वक्त का दिया हुआ बलिदान भी एक तरह से टाइथ के ही रूप में था। एक तरह से वो भी टाइथ ही थी, वो भी दशमांश ही था। अरे अजीजो, मैं इसको सिद्ध करूंगा। जब यकूब ने दशमांश की मन्नत मानी ना, तो उसने आकर दी, तो यकूब के सामने तो कोई था ही नहीं जो ले सके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यकूब ने अपना सारा दशमांश जो था वो होम बलि के रूप में दिया, अग्नि भेंट के रूप में दिया। सो जब उसके सामने कोई था ही नहीं तो उसने दशमांश दिया, लेकिन किस रूप में? जैसे हनोक अपनी कुर्बानी को देता है, अब खुदा के सामने लेकर जाता है, वो भी दशमांश का ही दृष्टांत था। तो यकूब भी देता है। यकूब के सामने भी कोई लेने वाला नहीं है, लेकिन वो खुदा को फिर भी हाजिर नाजिर समझ कर देता है। सो प्यारे अजीजो, आगे चलकर देखते हैं मलकीसिदक जो याजक के रूप में पेश किया गया था, हमेशा के याजक के रूप में। आगे याजकों का समाज शुरू होना था। खुदा ने पहले ही मन में डाला था कि एक काम जो शुरू करने वाला है उसकी शुरुआत अब्राहम के द्वारा करवाई थी, जिसको आगे जाकर कानून बनाया गया। लेकिन वही कानून बीच में से बाद में हटा दिया गया। एक वही खुदा है जिसने बिना व्यवस्था के दशमांश शुरू करवाया, जिसने व्यवस्था में हुक्म लागू करवाया, उसी खुदा ने हटा भी दिया, क्योंकि वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। उसकी योजना को समझना है। उसकी योजना को जब समझकर काम करेंगे तो फिर जैसे लिखा है कि जो शरीयत जो लिखित के अनुसार हमारे विरोध में थी, प्रभु यीशु मसीह ने स्लीब पर लटक कर जो हमारे विरोध में व्यवस्था थी उसको बीच में से हटा ही दिया। इसराइल के लिए दी थी ना व्यवस्था,
हम तो बिना व्यवस्था वाले थे ना, लेकिन एक व्यवस्था खुदावंद खुदा और हमारे बीच में फिर भी थी, वो आदम से ही चली आ रही है, वो थी, वही तो पहचान कराती था तो गुनहगार है। माने ना माने, बंदे को पता है कि मैं गुनहगार हूं, मैं अच्छा इंसान नहीं हूं। और वही पाप जिसने परमेश्वर उसके बीच में जुदाई डाली हुई थी, उसी अनुसार एक तरफ वो इसराइल के साथ, दूसरी तरफ दुनिया के साथ बात करते हुए अपनी बात को क्लियर करता है। सो प्यारे अजीजों, वचन को हम लोग समझेंगे तो फिर हम पर हर बात जो है वो बड़े आराम से खुलनी शुरू होगी, अदरवाइज हम लोग शायद वचन को समझ ना पाए। सो अब्राहम के बारे में दिया गया जो दशमांश है वो कई बातों की तरफ इशारा था। नंबर 1, जैसा मैंने बताया था, लेवी उस वक्त अभी जन्मा नहीं था, वो अब्राहम के अंदर ही था। लेवी जिसने जन्म लेकर दशमांश लेना था, उसके लिए जरूरी था लेने वाला पहले दे। आज सेवकों से पूछो ना, कितने सेवक हैं जो लेने के लिए तो गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते रहते हैं। उनसे पूछो तुम अपना दशमांश किसको देते हो। इनमें से 80% से ज्यादा तो बेगुरे हैं लोग, जिनका कोई गुरु ही नहीं है। गुरु मीन्स मतलब उनका कोई शिक्षक नहीं है, उनका कोई सिखाने वाला है ही नहीं। वो अपने आप में ही, अपनी ही बुलाहट में आकर सेवक बने हुए हैं। वो अपना दशमांश कहां पर देते हैं? क्योंकि लेवी जो लेता था ना, लेवी भी जितना दशमांश लेता था उसके हिस्से का, उसमें से भी वो खुदा के लिए दशमांश निकालता था। ये गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने वाले से पूछो कि आप किसको देते हो जी, वो भी बताओ। अगर लेवी बनकर सेवकाई कर रहे हो तो ये भी बताओ कि तुम कहां पर देते हो। तो इनके पास फिर जवाब कोई नहीं होगा। फिर ये कहें कि हम भले कामों में लगा देते, तो लोगों को भी बोलो ना कि भले कामों में तुम भी लगा दो, भले कामों में तुम भी लगा दो, तुम क्यों नहीं लगाते हो। सो प्यारे अजीजों, जब वचन की गहराई हमारे समझ में आएगी तब ही सारी बातें हैं कि लेने वाला ले तो रहा है, लेने वाले के लिए हुक्म था कि तूने भी देना है। लेवी लेता भी था, लेवी देता भी था। आज का लेवी सिर्फ लेता है, देता नहीं है। ना देने की वजह क्या है इसकी? अगर व्यवस्था के अनुसार ही ये जीना चाहता है, कोई बात नहीं, जिए। अगर ये शराब के नीचे जीना चाहता है, कोई बात नहीं, जिए। लेकिन वो जो शराब के नीचे थे और जो लेते थे और देते थे, फिर उनकी नाई भी तो चल कर देखो ना, उनकी नाई ही चालो। लेवी लेता था, देता था। अब इनको पूछो आप कहां पर देते हो जी? आप देते हो? आप तो खुद देते नहीं, तो फिर आपको लेने का भी अधिकार नहीं है। सो प्यारे अजीजों, अब्राहम के विषय में जब हम लोग देखते हैं ना, तो वहां पर हमारे सामने खुलकर नंबर 1 तो बात ये आती है, लेवी उसके अंदर था, जिसने लेना था पहले उसने दिया। नंबर 2, ये कहना कि अब्राहम ने बिना लिखत के दिया था, इसलिए आज भी यदि लिखत नहीं है तो कोई बात नहीं, आज भी दिया जा सकता था। अब्राहम के समय में भी लिखत थी। मैंने 7 लिखतों के बारे में आप लोगों को पूरा खोलकर बताया है। उससे पहले मैंने इस विषय को भी पूरा खोलकर आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं। सो इससे पहले कि हम लोग इस पर और विचार करें, आप लोग ये बात जान लें कि सिर्फ जिनको लेने की आदत पड़ चुकी है, जो दशमांश के गुलाम हो चुके हैं, वो ऐसी बातें गड़ गड़ कर आपके सामने लाएंगे। लेकिन कल जैसे मैंने पढ़ाया था आपको, कल जो आयत मैंने कल आपको पढ़ाई थी, वो एक आयत ही सभी बातों का जवाब है कि खुदा का दास संत पौलुस ने साफ साफ करके 1 कुरिन्थियों 16 अध्याय की 1 वर्ष में लिख कर दिया है। साफ करके लिख कर दिया है, वह दान जो संतों के लिए ठहराया गया है, जैसा कि मैंने गलातियों की कलीसिया में भी ठहराया था। तो खुदा का दास साफ साफ बोलता है वह दान, वहां पर कोई दशमांश का जिक्र नहीं। जैसे लेवियों के लिए दशमांश ठहराया, वैसे ही यहाँ पर लिखा है कि जो संतों के लिए दान ठहराया गया। तो मैंने कल भी बोला था, यदि वहां पर दशमांश का बात होती तो वहां पर यह भी लिखा जाता, वह दान और दशमांश जो संतों के लिए ठहराया गया है वो निकाल के रखना। लेकिन वहां पर ऐसा जिक्र कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। वहां पर जो बनता है संतों का वो लिख कर दिया है। इसलिए ये बात कहना कि अगर देने के लिए नहीं लिखा तो ना देने के लिए भी लिखा, ये बात एक ही वर्ष उस सारी बात को कट कर देती है और सारी बातों का जवाब दे देती है। संतों के लिए जो ठहराया है वो लिख कर दिया है नए नियम में, जैसे पुराने नियम में भी लिख कर दिया था।
सो प्यारे अजीजों, ये विवादी लोग जो हैं ऐसी ऐसी बातें गढ़कर लेकर आएंगे और ये अंत समय की जो निशानियां है ना, वही वचन जो है वो पूरा हो रहा है। तो फिर आगे हमने कल सुना था कि याकूब ने शुक्राने का जो मन्नत का जो था ना वो दशमांश दिया, लेकिन अब्राहम ने जो था वो शुक्राने का दिया। तो दोनों के भेंट में फर्क क्या था? एक के सामने लेने वाला है, एक के सामने लेने वाला नहीं है। और जब याकूब अपना दशमांश देता है तो वो सारे का सारा बलि चढ़ाता है, होम बलि के रूप में। याकूब दशमांश देता है होम बलि के रूप में, यानी कि अग्नि भेंट के रूप में। जब और क्यों देता है? पहले वो मन्नत मांग कर जाता है कि यदि तू मेरे सारे सफर को सफल करेगा तो मैं तुझे अपने सारी बरकत का दशमांश दूंगा, सारी बरकत जो भी तू मुझको देगा उसका मैं तुझको तो याकूब मन्नत मांग रहा है। इसके उलट अगर जाएं तो अगर याकूब को खुदा उसका सारे कार्य को सफल ना करता तो फिर क्या याकूब देता? मन्नत मांगी ना। जिफ्ता ने मन्नत मांगी कि अगर तू मुझको युद्ध में फतह दिलाए तो जो भी मेरे सामने मेरे आएगा वापस आने पर मैं उसको कुर्बान करूंगा। तो किया ना, अपनी बेटी को कुर्बान कर दिया उसने, इकलौती बेटी को कुर्बान किया उसने, मन्नत थी। उसी तरह याकूब को खुदा ने नहीं कहा कि ठीक है मैं तेरे सारे कार्य को सफल करूंगा, लेकिन तेरे आगे एक कंडीशन है, जब मैं तेरे सारे कार्य को सफल करूं तो तुझे दशमांश चढ़ाना ही होगा। ऐसा कुछ नहीं कहा। ये याकूब के अपने जो उसने मन्नत मांगी है उसका और उसके विवेक के द्वारा जो खुदा उसके साथ बात करता है, क्योंकि उनका विवेक जीवित था, इसलिए वो खुदा की हर इच्छा से वाकिफ हैं। सो प्यारे अजीजों, अब्राहम को लेकर आप नए जन्म में दशमांश लेने के लिए नहीं जोड़ सकते, क्योंकि वो युद्ध जीत कर आया था, अपने भतीजे लूत को छुड़ा कर लेकर आया था और वहाँ के लोगों का सारी संपत्ति का मतलब जो कुछ भी उनकी जायदाद थी वो सारा कुछ लूट कर लेकर आया था और लूट का सारा दशमांश उसने दिया था। अब बात आती है आगे, जो मेन बात है जिस पर आज हम लोग विचार करेंगे और जो चुनौतीपूर्ण बात है। वचन के अनुसार दशमांश जो है वो कभी भी, यही है आप लोगों के लिए आखिरी और सॉलिड पॉइंट, वचन के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, मेरी अकल के अनुसार नहीं। अब इसको तोड़ मरोड़ कर ये लोग फिर आपको समझाने की कोशिश करेंगे, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है। तो याद रखना, मिसालें दूंगा हर बात की, यूं ही बात नहीं करूंगा। पूरी बाइबल में कहीं भी दशमांश जो है, फिर रिपीट करता हूं, पूरी बाइबल में कहीं भी दशमांश जो है, पूरी बाइबल में कहीं भी दशमांश पैसे के रूप में नहीं दिया गया है। पूरी बाइबल में दशमांश करेंसी के रूप में कहीं भी नहीं दिया गया है। मैं फिर रिपीट करता हूं, पूरी बाइबल में दशमांश करेंसी के रूप में कहीं भी नहीं दिया गया है। वो करेंसी चाहे कुछ भी तरह की क्यों ना हो, चाहे डॉलर हो, चाहे दिनार हो, चाहे शेकल हो, चाहे पैसा हो, रुपये, कुछ भी हो, कहीं भी पैसे के रूप में दशमांश नहीं दिया गया। पहली बात तो ये है। दशमांश जो था वो हमेशा पैदावार के रूप में ही दिया गया है। उन समय उनकी धन संपत्ति जो थी वो पैसे के रूप में नहीं आंकी जाती थी, बल्कि उनके पास जो उपज होती थी, जो माल डंगर होता था, उन्हीं से उनके वजूद का पता चलता था। किसके पास कितनी गायें, कितनी बैलें, कितनी भेड़, कितनी बकरियां, कितने गधे हैं। इन्हीं से बंदे की, जो आज जैसे हम लोग देखते हैं उसके पास जी इतने एकड़ जमीन है, उसके पास इतनी कोठियां, उसकी इतनी फैक्ट्रियां हैं। सो जैसे आज हम लोग आंकते हैं, उस समय में इंसान की जो संपत्ति थी, जो उसका धन समझा जाता था, वो सारे का सारा जो था वो इन्हीं चीज़ों
के साथ तुलना जो उसकी की जाती थी। जैसे जब भी आप किसी अमीर आदमी के बारे में बाइबल में पढ़ेंगे ना, ओल्ड टेस्टामेंट में, तो वहाँ पर ऐसा जिक्र आपको तकरीबन मिल ही जाएगा। उसके पास इतनी गायें थी, इतनी भेड़ें थी, इतनी गधे थे, ये सारा कुछ वो संपत्ति माना जाता था। उसी से किसी आदमी की अमीरीपन को आंका जाता था। सो उन समूह में जहाँ तो लोग अपने माल डंगर में से दशमांश देते थे, या फिर लोग जो थे उनकी उपज जो पैदावार होती थी उससे दशमांश देते थे। पैसे के रूप में कभी भी पूरी बाइबल में ना दशमांश लिया गया, ना दशमांश दिया गया है। तो आज के इस सेवक को पूछो कि आप वचन से बाहर क्यों जा रहे हो, आप वचन से बाहर क्यों जा रहे हो, आपको दशमांश चाहिए ना, तो हम देंगे ना दशमांश आपको, हम देंगे दशमांश आपको, पैदावार से देंगे, पैसे के रूप में नहीं देंगे। जैसा मैंने कल बताया था, पैसे के रूप में हमेशा दान दिया गया है। पैसे के रूप में जो दिया गया वो भी लिखा है, पैसे के रूप में हमेशा दान, नजराना दिया गया है, लेकिन पैसे के रूप में दशमांश नहीं दिया गया। मैं फिर रिपीट करता हूं, जो दान है वो पैसे के रूप में दिया गया है। दान कभी भी, मैं फिर रिपीट करूंगा, दान, नजराना कभी भी पैदावार के रूप में नहीं दिया गया, पैदावार के रूप में नहीं दिया गया। पास्टर राजेश मसीह जी कह रहे हैं कि गलत क्यों सिखा रहे हो। जी सर, बिल्कुल, खुदा आपको बहुत आशीष दे जी। आप लोगों को सही सिखाओ, हम लोग तो गलत सिखाएंगे, क्योंकि खुदा ने हमको गलत सिखाने के लिए ठहराया है। खुदा आपको बहुत आशीष दे जी। सो प्यारे जी, जो आपको मैं आज 5वें हिस्से में सिखा रहा हूं, सो 5वें हिस्से में मैंने कोई बात छोड़ी नहीं जो अपनी अकल और बुद्धि और समझ से सिखाई हो। कोई ऐसा मैंने विषय छोड़ा नहीं जिसको आप कहेंगे कि मैंने अपनी बुद्धि, हर चीज का मैंने आपको रेफरेंस देकर समझाया है। अगर हम कहें कि पैसे के रूप में, उस वक्त पैसा नहीं था, उस वक्त पैसा नहीं था, इसलिए लोग पैसे के रूप में नहीं देते थे, तो मैं जवाब दूंगा, अब्राहम के जमाने में जब अब्राहम जिंदा था तो क्या उस वक्त पैसा नहीं था? अब्राहम ने अपनी पत्नी के लिए जो कब्र खरीदी थी वो पैसे से खरीदी थी या नहीं? यूसुफ के जमाने में पैसा था या नहीं, जब वो 20 रुपए में बिका गया? सो प्यारे जी, जो अगर कोई आपको ये कहे कि पैसे के रूप में दशमांश इसलिए नहीं दिया जाता था क्योंकि उस वक्त पैसा था ही नहीं, तो फिर बताएं कि उस वक्त तो पैसा था। तो हमारे पास्टर ये चीज बता रहे हैं कि आप लोग गलत बता रहे हो, तो प्लीज पास्टर जी आप भी कोई वीडियो डालो और लोगों को बताओ कि पैसे के रूप में दशमांश जो था वो पूरी बाइबल में कहाँ दिया गया था, तो फिर हम अपनी ये वीडियो हटा देंगे। हम जो सिखा रहे हैं उसको हम हटा देंगे। अगर आप कोई वीडियो डालो उसमें सिद्ध करो कि पैसे के रूप में दशमांश दिया जाता था, पहले तो आप यही सिद्ध कर देना कि बाइबल के अनुसार जो ले रहे हैं सब लोग वो 10% ले रहे हैं, और बाइबल में कहाँ लिखा है 10%? अगर आप ये सिद्ध कर दोगे कि 10% लिखा है तो तब भी हम लोग ये वीडियो हटा देंगे। अगर आप बाइबल में से साबित कर दोगे ना, शायद आप इसके हक में हो, आप भी लेते होंगे, तो अगर बाइबल में से सिद्ध कर दोगे तो हम इस वीडियो को हटा देंगे, आपसे माफी मांग लेंगे। और अगर 10% के बारे में नहीं लिखा गया तो आपको फिर लोगों को वापस करना पड़ेगा। 10% के हिसाब से जितना लिया है फिर वो आप लोगों को वापस करना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि हमने कोई भी बात बाइबल से हट कर या बिना रेफरेंस के नहीं की। आप अभी आए हो, आपने सिर्फ 2-3 मिनट का सुना और आपने अपना कमेंट जो था वो पेश कर दिया। आप पहले पूरे 5 पार्ट जो हैं उनको सुनो, फिर उसके बाद कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि वचन में भी लिखा है समझदार जो बंदा है वो पूरी बात सुनकर फिर उसका जवाब देता है। तो आप पहले 5 पार्टों को सुन लें और वहां पर देखें कि कौन कौन सी बात की है और उसके कितने कितने रेफरेंस देकर हमने समझाया है। सो प्यारे अजीजो, आप सर आप इधर कमेंट मत करें, आप वीडियो डालें, अपने विचार पेश करें जो आपको पता चले कि आपके हिसाब से ठीक है, फिर लोगों को बताना और लोग दोनों को सुन लेंगे। दोनों ही विचारों को लोग सुन लेंगे, सुनकर फिर लोग फैसला कर लेंगे कि कौन सी बात जो है वो वचन के अनुसार है और कौन सी बात वचन के अनुसार नहीं है। ना मैं अपने आप में हीरो बनने की कोशिश करूं, ना आप वचन को हीरो बनने दें।
हीरो वचन को बनने दें। सो प्यारे अजीजो, वचन के अनुसार क्या था कि अगर कोई कहे कि उस वक्त पैसा नहीं था, तो मैंने सिद्ध कर दिया कि उस वक्त पैसा था। अब्राहम ने जमीन जो थी अपनी पत्नी के लिए, कब्र के लिए जगह मोल ली थी, पैसे के साथ ली थी। यूसुफ 20 सिक्कों में बेचा गया था, पैसा था। वो अलग बात है, आज करेंसी कुछ कागजों के हिसाब से है, कुछ चांदी का, कुछ सिक्के का, कुछ तांबे का। इसी हिसाब से उस वक्त सोने चांदी के सिक्के हुआ करते थे। सो प्यारे अजीजो, वचन के अनुसार जब हम देखते हैं तो फिर देखते हैं कि पैसे के अनुसार जब हम देखेंगे तो पैसे के हिसाब से कभी भी दशमांश नहीं लिया गया है। पैसे के हिसाब से कभी भी दशमांश नहीं लिया गया। दशमांश हमेशा पैदावार से दिया जाता था। वचन के अनुसार जो दान था वो पैसे के रूप में दिया जाता था। उसके कितने रेफरेंस हैं? हैकल में दान पात्र रखा हुआ था, जो भी हैकल में जाता था वो दान डालता था पैसे के रूप में। दान कभी भी पैदावार के रूप में नहीं दिया गया और दशमांश कभी भी पैसे के रूप में नहीं दिया गया। अगर किसी को लगता है तो वो अपनी वीडियो बनाकर लोगों को जरूर जागृत करे और हमारे इसी में वो अपनी वीडियो कमेंट करके डालें, कमेंट बॉक्स में वो अपनी राय को हमारे इसी में डालें और लोग सुनेंगे और लोगों को पता चल जाएगा कौन बुद्धि से बोल रहा है और कौन आत्मा की प्रेरणा से बोल रहा है। हालेलुया। सो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि जिस बात को बता कर लूटा जाता है सेवकों के द्वारा, जिस आयत को, मेन आयत को बता कर सेवकों के द्वारा कलीसिया को लूटा जाता रहा और आज भी लूट रहे हैं। मलाकी 3:10, मलाकी 3:10 पढ़ रहा हूं। जिसको पढ़ाकर लोगों को लूटा जाता है, लूट मचा रखी है और लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। साफ साफ लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ, सारे दशमांश भंडार में ले आओ ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु हो। यहां पर कहीं कोई ऐसा बात नहीं लिखा। और जो अब सारे दशमांश हैं उनका व्यवस्था में आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं, कैसे कैसे दशमांश था, किस किस चीज का दशमांश था और किस लिए आना है, ताकि उसके भवन में भोजन वस्तु हो। जो भी कोई बंदा भवन में आए वो भूखा प्यासा ना जाए। हालेलुया। फिर कहता है कि मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं करता हूं। तो ये व्यवस्था का हुक्म है, व्यवस्था के अधीन जीने वालों के लिए है। आज का पास्टर यदि व्यवस्था के अधीन जीता है तो फिर ले याद रखे, यदि वो व्यवस्था के अधीन है तो फिर शराब के अधीन है, उसका नया जन्म फिर हुआ ही नहीं है। और हमारा सब्जेक्ट है क्या नया जन्म पाया हुआ बंदा दशमांश दे सकता है? क्या नया जन्म पाया हुआ सेवक दशमांश ले सकता है? यदि वो नया जन्म पाने वाले ने देना है तो सिद्ध करो। यदि नया जन्म पाए हुए सेवक ने लेना है तो सिद्ध करो। अपनी अकल से किसी बात को लिखकर या ऐसे ही यूं ही बेवजह कमेंट करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश मत करो। सो प्यारे अजीजो, सारे दशमांश भंडार में ले आओ, ये हम लोगों ने कल सीख लिया था। मेरे भवन में भोजन वस्तु हो, किस लिए लेकर आना है? मेरे भवन में भोजन वस्तु हो। फिर मैंने उस दशमांश के बारे में बताया था जो लेवी के लिए था। फिर मैंने उस दशमांश के बारे में बताया था जो प्रति वर्ष निकालना था। फिर मैंने उस दशमांश के बारे में बताया था जो 3-3 वर्ष के लिए था। उस दशमांश के बारे में जो कंगालों के लिए, विधवाओं के लिए और परदेशियों के लिए था। तो ये पास्टर साहब जो कमेंट कर रहे हैं, ये बताएं कि ये बाकी 2 के विषय में भी कभी आपने कलीसिया को जागरूक किया है कि जहां सिर्फ जो अपने आप को मिलना है उसी के बारे में बताते रहे हो? 3 प्रकार के दशमांश हैं बाइबल में जिनको कलीसिया पिछले 5 दिनों से सीख रही है, तो आपने ये क्यों नहीं बताया था? 2 प्रकार के दशमांश आपने क्यों कलीसिया को नहीं बताए थे? इसलिए नहीं बताए क्योंकि वो आपको फायदा मिलने वाला नहीं था। उन दशमांशों के द्वारा आपको फायदा मिलने वाला नहीं था। आपने एक ही दशमांश बताया। पास्टर जी, आप आज तक एक ही दशमांश क्यों बताते हैं? तो कलीसिया को बताना अपनी को, बाकी के 2 दशमांश आपने क्यों नहीं बताए? वो भी बताएं। और कहां पर लिखा है वचन में कि पैसे के रूप में? वो रेफरेंस दें, डालें बाइबल में से निकाल कर, फिर हम आपके साथ बात करेंगे। हालेलुया। सो प्यारे अजीजो, आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, दशमांश जो था वो जिस्मानी बरकतों और आशीषों के लिए वायदा किया गया था। यहां पर साफ लिखा है मलाकी में,
ऐसा करके मुझको परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। सो इस्राएल के साथ सारे के सारे वायदे जिस्मानी थे। जमीन के ऊपर एक कौम को अलग किया था जिसको खुदा ने दूसरी कौमों से एक निराली कौम करके सिद्ध करना था। उसी तरह नया जन्म पाए हुए बंदे को खुदा ने इस सारे जहां से अलग किया है। इसलिए किया है कि इनके लिए सारी की सारी बरकतें आशीषें रूहानी हैं। इनको जिस्म की ख्वाहिशों से कोई लेना देना नहीं है। और वचन साफ करके कहता है जो जिस्म की ख्वाहिशों का गुलाम है वो परमेश्वर का दुश्मन है। जो कलीसिया को जिस्म की ख्वाहिशों का लालच देकर दशमांश लेता है वो परमेश्वर का दुश्मन है। जो संसार से मोहब्बत करता है वो परमेश्वर का दुश्मन है। जिसने शरीर को उसकी अभिलाषाओं और कामनाओं सहित सलीब पर नहीं लटकाया वो संसार का मित्र है और परमेश्वर का दुश्मन है। और यदि आज हम दशमांश के बारे में कलीसिया को बताते हैं तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि हम लोग मलाकी 3:11 को पढ़ाकर 10 को पढ़ाकर उनके साथ ये वायदा करते हैं कि अगर आप ये दोगे तो आपके भंडार भर जाएंगे, आपके पास रखने के लिए जगह नहीं होगी। तो आप नया जन्म पाए हुए बंदे को, नए जन्म पाए हुए बंदे को आप पुरानी मश्क में रख रहे हैं। जैसे लिखा नई मैं पुरानी मश्कों में नहीं रखी जाती। तो आप नया जन्म पाए हुए बंदे को पुरानी मश्क में रख रहे हैं, पुरानी जिंदगी में रख रहे हैं, पुराने वायदों में रख रहे हैं। जबकि प्रेरितों के काम से लेकर और प्रकाशित वाकया तक आप 1 वर्ष ऐसी बता दो। प्रेरितों के काम से लेकर रेवलेशन तक 1 वर्ष ऐसी बता दो जिसमें नया जन्म पाए हुए बंदे के लिए कोई भी जिस्मानी वायदा किया गया हो। जैसे जिस्मानी वायदे जो थे वो इसराइलियों के साथ किए गए थे। एक भी रेफरेंस बता दीजिएगा, एक भी। उसी वक्त वीडियो हटा देंगे और फिर एक वीडियो डालेंगे कि पास्टर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारे जो बताना था वो गलत था। एकदम डालेंगे, हम अड़ेंगे नहीं। जैसे आज पास्टर गलत भी कह दे तो उसी बात पर अड़ जाता है, हम अड़ेंगे नहीं, हम बिल्कुल भी अड़ेंगे नहीं। आप लोगों की तरह अड़ेंगे नहीं। आप सिद्ध कर दो, हम लोग हटा देंगे वीडियो आपके कहने से कि टोटली गलत है। आप मुझे को लगता है खुद ही गलत हो, बाहर हो जाइए आप प्लीज। अपनी वीडियो डालिए, अपना जो प्रकाशन खुदा ने आपको दिया है उसको लेकर आइए, वरना हमारे साथ फोन पर बात कीजिएगा। हमने वीडियो शुरू करने से पहले ही बोला था अगर किसी को ये ठीक नहीं लगता तो वो हमारे साथ बात करे। यहां पर कमेंट कर करके बात ना करें, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं कि हम लिख लिख कर आपको कमेंट में जवाब दें। खुदा आपको आशीष दे पास्टर जी। आप लो दशमांश और बताना मुझको जरूर। अगर आप कह रहे हो कि टोटली गलत है तो अगर आप आत्मा के चलाए चलते हो तो मुझको बता देना वचन में 10% कहां पर लिखा है कि आपने निकालना है और देना है। आपकी गुलामी करूंगा अगर आप सिद्ध कर दें। सभी खादम लोग 10% ले रहे हैं। अगर आप बाइबल में से सिद्ध कर दें कि दशमांश जो है वो 10% था तो आपकी गुलामी करूंगा। सो ऐसे कमेंट करके हीरो मत बने कि टोटली गलत है। इसको पहले गलत साबित करें फिर बात करें, लोगों को वीडियो डालकर बताएं फिर बात करें। सो पहले अजी जो आगे चलते हैं, हम लोग वचन के अनुसार देखते हैं वचन में क्या क्या और हमको रेफरेंस मिलते हैं। सो देखते हैं वचन में से हम लोग व्यवस्था विवरण उसका 14 अध्याय उसकी 22 वर्ष। व्यवस्था विवरण 14 अध्याय उसकी 22 वर्ष। बीज की सारी उपज में से जो प्रति वर्ष खेत में उपजे उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना। ये जो दशमांश है ये लेवी के लिए नहीं है। ये दशमांश जो है वो ये कुदरती आफतों के लिए साल बाद अलग करके रखना है। ये वो दशमांश नहीं है जो आपने लेवी को देना है। जैसे मैंने 3 प्रकार के दशमांशों के बारे में आपको बताया था, उसके बारे में मैंने आपको बता रहा हूं कि बीज की सारी उपज का जो एक प्रति वर्ष का, एक 3 वर्ष का और एक लेवी का जो है वो लगातार निकालने का, वो तीनों पर मैंने आपको डिटेल से बताया था। सो बीज की सारी उपज का जो है वो भी निकाल कर रखना। उसके बाद अगर परमेश्वर जो है वो जो अपने लिए ही अलग करके रखना था किसी खास समय को ध्यान में रखते हुए, तो उसके बारे में प्रभु बता रहा है। उसके बारे में ये नहीं लिखा कि आप पैसे इकट्ठे करके अलग रख लेना। यहां पर भी वही लिखा है। ये जो दशमांश है ना, जो बेशक ये लेवी के लिए नहीं, इस दशमांश के बारे में भी लिखा है बीज की सारी उपज का, बीज की सारी उपज का। उसके बाद लेवी व्यवस्था उसका 27 अध्याय उसकी 30 वर्ष।
फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, भूमि की उपज का सारा दशमांश, फिर बोलता हूं भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल हो, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। सो ये वो दशमांश था जो वो लेवियों को देते थे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि जो मेरा है वो लेवी के लिए है। सो आगे और इसको क्लियर कर लेते हैं। लेवी व्यवस्था 27 की 32 आयत, गाय बैल और भेड़ बकरियां निदान जो जो पशु गिनने के लिए लाठी के तले निकल जाने वाले हैं उनका दशमांश, गाय बैल भेड़ बकरियां निदान जो जो पशु गिनने के लिए लाठी के तले से निकल जाने वाले हैं उनका दशमांश। सो दोनों तरफ बातें जो है वो वचन में साफ करके लिख कर दी हैं, वही मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कोई अपनी ओर से बता नहीं रहा। कूच की किताब उसका 19 अध्याय उसकी 5 और 6 वर्ष। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज दान ठहरोगे, समस्त पृथ्वी तो मेरी ही है। सो जिनको चुना, जिनके साथ वाचा बांधी, जिनके बीच ये ठहराया था कि अगर कोई दशमांश देता है तो वो पाप करता है, अगर कोई दशमांश नहीं देता है तो वो पाप करता है, अगर कोई दशमांश नहीं देता है तो वो पाप करता है। कानून बनाया गया, नियम बनाया गया, फिर वो दशमांश कैसे देना है वो भी बताया गया, वो किस तरीके से देना है वो भी बताया गया, किस चीज का देना है वो भी बताया गया है, साफ साफ करके बताया गया है। कोई इसमें दृष्टांत की रीति पर बात नहीं की गई जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में की है। कोई भी बात जो है वो दृष्टांत की रीति पर नहीं है। इसलिए सब कुछ साफ साफ करके लिख कर दिया है। और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य, पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है वह यही हैं। सो उस वक्त भी उनको अलग किया और एक खास प्रजा का रुतबा दिया, नया जन्म पाए हुए को भी अलग किया और एक खास प्रजा का हक दिया। उस वक्त भी खुदाबंद खुदा के नियम थे जिनके साथ जमीनी तौर पर वाचा बांधी थी। आज भी खुदाबंद खुदा के नियम है जिनके साथ आसमानी तौर पर वाचा बांधी है। स्वर्गीय बातों की चिंता में लगे रहो। नया जन्म पाने वाले के लिए हुक्म क्या है? स्वर्गीय बातों की चिंता में लगे रहो, यहां मसीह विराजमान है, वर्तमान है। सो नया जन्म पाए हुए का सारा जो ध्यान है वो किस तरफ है? उस स्वर्गीय आशीषों की तरफ है जो हमको मिलने वाली हैं, जो ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना कभी किसी के ख्याल में आई। उन वस्तुओं के लिए खुदा ने हमारा चुनाव किया है। दशमांश जो था वो जिस्मानी आशीषों और बरकतों के लिए परमेश्वर ने ठहराया था। और नया जन्म पाए हुए बंदे के लिए बाइबल में कहीं भी, नया जन्म पाए हुए बंदे के लिए नए नियम में, बाइबल में कहीं भी प्रेरितों के काम में नया जन्म होता है। और प्रेरितों के काम से लेकर प्रकाशित वाक्य तक नए जन्म पाए हुए बंदे के लिए ऐसा कोई भी हुक्म नहीं है। नए बंदे के लिए हुक्म क्या है? जो मेरे पीछे आना चाहे, जो मेरा शागिर्द होना चाहे, वो सबसे पहले अपने आप का इनकार करे। जिसने अपने आप का इनकार कर दिया उसे और क्या चाहिए? वो हर रोज अपनी स्लीब उठाए और मेरे पीछे आए, वो मेरा शागिर्द ठहरेगा। अब इसने तो जो संसार का इनकार करे वो मेरा शागिर्द ठहरेगा। जो माँ बाप को मुझसे ज्यादा मोहब्बत करता है वो मेरे लायक नहीं है। अब तो जो पत्नियां वाले हों वो ऐसे हों जैसे उनकी पत्नियां ही नहीं हैं। और इस बात को फिर सिद्ध किया गया प्रेरितों के काम में कि 3000 लोगों ने जब प्रभु यीशु मसीह पर ईमान किया तो उन्होंने अपना सब कुछ बेच डाला। उनको अब प्रभु से ही मतलब है और प्रभु में ही बाकी जिंदगी गुजारनी है, इसलिए उन्होंने अपना सब कुछ बेच डाला और रसूलों को दे दिया। आज के इन चोर पास्टरों को नहीं दिया जैसे इनको देते हैं ना लोग, तो ये अपनी कोठियां महल और अपनी ऐश गुजारी करते हैं। ये ऐसे वो प्रेरित नहीं थे, वो सच्चे भगत और संत लोग थे, लुटेरे नहीं थे, दशमांश के नाम पर लूट मचाने वाले नहीं थे। उनको जब लोगों ने अपना सब कुछ बेचकर दिया तो उसमें से उन्होंने एक पैनी भी अपने ऐशो आराम के लिए नहीं, अपने कोट पेंट सिलाने के लिए नहीं उन्होंने निकाला, अपनी गाड़ियां लेने के लिए, लग्जरी गाड़ियां लेने के लिए नहीं निकाला,
अपने महल मुनारे बनाने के लिए नहीं निकाला, अपनी ऐश प्रस्ती करने के लिए नहीं निकाला, बल्कि उन्होंने उस पैसे को कलीसिया में ही लगा दिया। सो प्यारे अजीजों, याद रखें, ध्यान रखें, नया जन्म पाए हुए के लिए सीधा सीधा है, उसने अपने आप का इनकार करना है। जिसने अपने आप का इनकार किया, बाकी उसके लिए क्या रह गया? उसने संसार का इनकार करना है। ये संसार अब मेरे लायक नहीं है। जब संसार ही मेरे लायक नहीं है तो संसार की किसी वस्तु को फिर मैं कैसे पसंद कर सकता हूं? जब संसार ही मेरे लायक नहीं है तो दशमांश देकर मैंने कौन सी आशीषें और बरकतें पानी हैं, ये भी तो बताएं। और फिर मैंने क्लियर कर दिया है कि वचन में, नए नियम में लिख कर दिया कि संतों के लिए दान ठहराया गया है, दशमांश नहीं। तो लोग थोड़ा सा सुनते हैं, हीरो बनने के लिए फटाफट कमेंट बॉक्स में आ जाते हैं ताकि उनकी भी हाजिरी लग जाए। तो यहां पर आकर हीरो क्यों बनते हैं? आप अपनी स्टेटमेंट देना, जैसे हम लोग डाल रहे हैं वैसे आप लोग डालो, अपने ऊपर जो प्रकट किया है उसको लोगों को बताओ। दूसरी जगह पर आकर कमेंट करने से आपकी बात पूरी नहीं होगी। और यदि कमेंट करते हो तो फिर कमेंट में सिद्ध करो कि जो कह रहे हो वो सही है। मैंने 2 बातें रखी हैं। पहला चैलेंज, पूरी बाइबल में बता दीजिए कहां पैसे के रूप में दशमांश दिया गया, पूरी बाइबल में, सिर्फ नए नियम ने, पूरी बाइबल में। दूसरा मैंने चैलेंज रखा है, 10% ले लेकर जो कलीसिया को आप लोगों ने लूटा है, जब ये पता चलेगा कि 10% नहीं था तो गलत और सही ठहराने से पहले आप कलीसिया के साथ ये वायदा करें कि अगर 10% गलत हुआ तो हमने जितना आप लोगों से ले लिया उतना वापस करेंगे। ये आप लोग वायदा करके फिर कमेंट करने शुरू कीजिए, फिर कमेंट कीजिए। आप 10% लेते रहे हो, आज भी ले रहे हो, बाइबल में से साबित कर दो कि खुदा के हुक्म के अनुसार 10% था। साबित करो ना पहले, और साथ में ये प्रॉमिस करो कि अगर हम लोगों ने 10% गलती से लिया है तो फिर वापस करेंगे, क्योंकि 10% था नहीं। तो जब इस तरफ बात आएगी ना, तब सारी की सारी जो है ना ज्ञान गुण इधर उधर ही निकल जाएगा। फिर कभी इतनी जल्दबाजी में कभी नहीं कहोगे कि नहीं जी ये तो टोटली रॉन्ग है, ये तो टोटली ही गलत है। गलत को गलत करने के लिए पहले आप उसको साबित करो। मैं फिर कहता हूं पास्टर जयेश जी, आप 10% लेते रहे हो कलीसिया से, और सिद्ध कर दो आप बाइबल में से कि 10% ही था। फिर ये कमेंट बॉक्स में आए, बाइबल में से साबित करें कि 10% था या 10वां था। तो आपने 10वां लिया है, वापस कीजिए लोगों को, क्योंकि आपने गलत लिया है। 10 के पीछे एक था, 10 के पीछे 1, 10 में से 1, 10वां। जाजक लाठी लेकर बैठता था, नीचे से निकाला जाता था, गिनती की जाती थी, 9 होती थी, 10वां जाजक का होता था। 19 तक भी एक ही है, आपने 19 का भी 10वां लिया है। सिद्ध करें बाइबल में से कहां पर लिखा है। प्यारे अजीजों, आगे बढ़ते हैं वचन में से। मैं आपको पास्टर जी, आप आदरणीय योग हो, अगर आपको लगता है ना कि आप ठीक हो तो आप इसी तरह ना वीडियो बनाएं। यहाँ पर हमारे जो पेश किए गए प्रोग्राम में आप खलल ना मचाएं। आप खुदा के दास हैं तो आप वीडियो डालें, और वीडियो डालकर अपनी बात को सिद्ध करें, लोगों को बताएं, रेफरेंस दे देकर। आप लोगों को डिस्टर्ब ना करें। जो लोग सुन रहे हैं उनको सुनने दीजिए, जो लोग सुन रहे हैं उनको सुनने दीजिए, और आप अपने वीडियो डालें। अगर आपके पास मोबाइल में पैसे हैं तो आप वीडियो डालें, लोगों को बताएं। आपका फर्ज बनता है कि अगर मैं गलत बोल रहा हूं ना तो आप लोगों को बताएं। जैसे मुझको पता है कि आप लोग गलत बोलते हो, मैं वीडियो डालकर बता रहा हूं, उसी तरह आप भी वीडियो डालकर लोगों को जागृत करो कि इकबाल झूठा प्रचारक है, लोगों में सिद्ध करो। आपकी भी लोग सुन लेंगे, इसको भी लोग सुन लेंगे, फिर लोग ही फैसला भी ले लेंगे। सो लोग आपको देख रहे हैं, आप डिस्टर्ब कर रहे हो, खुदा के वचन में खलल मचा रहे हो, ये आपके लिए शोभा की बात नहीं है। इसलिए यदि आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो वीडियो डालें, वीडियो डालकर लोगों को जागृत करें। खुदा आपको आशीष दे। सो आगे बढ़ते हैं प्यारे अजीजों, कि वचन के अनुसार खुदा ने वायदा किया है कि तुम मेरी निज प्रजा ठहरोगे। तो निज प्रजा के साथ खुदा ने अपनी वाचा को सिद्ध किया, साबित किया, और जो जो वायदे उनके साथ किए थे खुदा ने उनके साथ वो सारे वायदे
पूरे किए, मुकम्मल किए, उसी तरह नया जन्म पाए हुए लोगों के साथ भी जो खुदा के वायदे हैं, खुदा उन वायदों को नया जन्म पाए हुए लोगों के साथ सारे आत्मिक वायदों को उसी तरह पूरा करेगा। नया जन्म पाए हुए बंदे ने तो अपना सब कुछ देना है। ये पास्टर को फिगर पता क्या पड़ गया कि 10% बंद हो गया तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा? तो मैं बताता हूं 10% नहीं है बल्कि सब कुछ है। लोगों को इस तरह तैयार करो कि लोग अपनी जान देने को तैयार हो जाए मसीह के लिए, जान देने को तैयार हो जाए मसीह के लिए, फिर बात है। तो प्यारे अजीजों, मैं पास्टर जी आप जहां तो आप सेवक ही नहीं हो, जहां फिर आपको समझ ही नहीं है। मैंने आपको बताया है कि हमने 5 वीडियो डाली हैं, पहले 5 वीडियो को आप सुन लें, सुनने के बाद ये यहां पर हीरो बने। यदि आपने सुना ही नहीं है तो अधूरी बात को सुनकर जवाब देने वाला वचन के अनुसार मूर्ख समझा जाता है। सो आपके लिए ये हदायत है कि आप पहले सारी वीडियो को सुने, उसके बाद अपने जो हीरोगिरी है उसको यहां पर लेकर आए। खुदा आपको बहुत आशीष दे। अभी भी आप समझदार होंगे तो मेरे ख्याल से निकल जाएंगे, और पहले सुन ले पूरी बात को, फिर उसके बाद आप लोग बीच में आए। सो प्यारे जी, जो व्यवस्था सार उसका 26 अध्याय उसकी 28 वर्ष में लिखा है, यहोवा ने भी आज तुझको अपने वचन के अनुसार अपना प्रजा रूपी निज धन संपत्ति माना है कि तू उसकी सब आज्ञाओं को माने। सब आज्ञाओं को मानना है। उनके लिए भी सब आज्ञाएं थी, हमारे लिए भी सब आज्ञाएं हैं। उनके लिए आज्ञाओं में और हमारे लिए आज्ञाओं में बहुत ज्यादा फर्क है। हालेलुया, बहुत ज्यादा फर्क है। अपनी टाइट ही गलत बोल दिया है। ठीक है जी, खुदा आपको बहुत बरकत दे जी। हम गलत हैं, आप सही हो, तो आप लोगों को प्लीज ज्ञान दो, लोगों तक अपनी बात को जरूर पहुंचाएं। आप खुदा आपको बरकत दे और आप ऐसे ही लेते रहें, खुदा आपके साथ हो। सो प्यारे अजीजो, यहोवा ने भी आज तुझको अपने वचन के अनुसार अपना प्रजा रूपी निज धन संपत्ति माना है कि तू उसकी सब आज्ञाओं को माने। तो प्यारे अजीजो, अगर मेरा प्रभु बूढ़ा नहीं हुआ कि ओल्ड टेस्टामेंट में उसने एक हुक्म को लाया हो और न्यू टेस्टामेंट में आकर वो भूल गया हो। जो जो करना था उन्होंने उनको लिख कर दिया, नया जन्म वालों ने जो जो कुछ करना है उनको लिख कर दिया है। सो हम लोग नया जन्म पाए हुए हैं, हमने जो करना है हमको भी लिख कर दिया है, और कहा है कि जो मेरे हुक्म पर खड़ा है वो मेरा शागिर्द है। इसलिए यदि मेरे प्रभु ने न्यू टेस्टामेंट में मुझको लिख कर दिया है कि तुझे दशमांश देना है तो मैं जरूर दूंगा। यदि उसने लिख कर दिया है कि मेरे लिए दशमांश नहीं बल्कि दान ठहराया है तो मैं दान दूंगा। सो प्लीज कृपा करके, मैंने जैसा बोला था, कुरिन्थियों का खत उसका 16 अध्याय उसकी 1 वर्ष में क्लियर कर दिया गया है कि संतों के लिए जो दान ठहराया गया है, यदि वहां पर दशमांश भी ठहराया होता तो जरूर लिख कर दिया जाता कि संतों के लिए जो दान और दशमांश ठहराया गया है वो निकाल कर रखना। बार बार हर जगह पर सभी प्रेरितों ने जहां भी बात की है वो सिर्फ और सिर्फ दान की, और वो भी इस किस्म का दान बदोगिरी के साथ नहीं, डरा कर नहीं कि यदि दान नहीं दोगे तो परमेश्वर के ठग ठहरोगे, तुम पर बला आ जाएगी, तुम पर मुसीबत आ जाएगी। ना, बल्कि लिखा है कि अपनी स्व इच्छा के अनुसार खुशी के साथ, कुड़ कुड़ करके नहीं, दबाव डालकर नहीं, बल्कि अपनी ही स्व इच्छा से, अपनी मर्जी के अनुसार। तुम्हारा मन है चाहे तुम आधा दे दो, तुम्हारा मन है चाहे पूरा दे दो, तुम्हारा मन है चाहे 2% दो, तुम्हारा मन है चाहे 1% दो, जितना भी दो अपनी स्व इच्छा के और खुशी के साथ देना है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि बदोगिरी के साथ देना है, जैसे आज के ये सेवक लोग डरा डरा कर लेते हैं। यदि आपने दशमांश नहीं दिया आपकी आशीष रुक जाएगी, यदि आपने दशमांश नहीं दिया आप पर मुसीबत आ जाएगी, यदि आपने दशमांश नहीं दिया आप हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे, यदि आपने दशमांश नहीं दिया आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, यदि आपने दशमांश नहीं दिया आप नरक की आग में चले जाओगे। सो ऐसा डराना जो है ये खुद एक दिन उस डर के नीचे जाएंगे जो कलीसिया को गुमराह करके उनको लूट रहे हैं। हालेलुया। सो प्यारे अजीजो, आगे बढ़ते हैं कि खुदा ने कहा कि मेरी सारी आज्ञाओं को मानो। तो जब आज्ञाओं को मानना है तो आज्ञाएं दी जाती हैं, जो दी जाती हैं उन्हीं को मानना है। जैसे मैंने कल बताया था कि कुछ अज्ञानी लोग कह देते हैं ब्रश करने के लिए थोड़ी वचन में लिखा है तो आप क्यों करते हो। बहुत सारे काम हम जिंदगी में ऐसे करते हैं जिनके बारे में लिखा नहीं है तो वो क्यों करते हो। तो मैंने कल बताया था आपको, एक हमारा जिस्मानी जीवन है जिसमें हम लोग जी रहे हैं,
वो जिस्मानी जीवन जीने के लिए खुदा ने हमको अकल बुद्धि ज्ञान दिया है कि हमने कौन सा काम करना है, हमने नहाना है कि नहीं नहाना है, नहाना है तो नहाना क्यों जरूरी है, हाथ धोना है तो हाथ धोना क्यों जरूरी है, ब्रश करना है तो ब्रश करना क्यों जरूरी है। लेकिन इन चीज़ों का हमारी निजात के साथ कोई संबंध नहीं है। अगर किसी आदमी के हाथ कटे हों, बुरा हाल हो, सारी जीवन उसका कोई संभालने वाला भी ना हो, तो वो ब्रश नहीं करेगा, उसको ब्रश करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दे। लेकिन अगर उसने ब्रश नहीं किया होगा तो स्वर्ग की बादशाहत में जाने के लिए उसको रोका नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि लिखा है लाजर धनी आदमी के घर के बाहर पड़ा रहता था, जैसी दशा में वो था सारी जिंदगी वैसे ही गुजार दी। जब मर गया उसे उठाकर फरिश्तों ने अब्राहम की गोद में जाकर रखा। सो खुदावंद खुदा को हमारी जिस्म की बातों को आत्मिक बातों से जोड़कर हम लोग उसका कोई भी निचोड़ निकाल सकते नहीं है। सो प्यारे अजीजों, उसी तरह जो करना है वो हुक्म है, हुक्म दिया है उससे पूरा करना है, जो नहीं दिया है उसको अपनी अकल से बीच में मिलाना नहीं, क्योंकि वचन में लिखा जो बढ़ाएगा उस पर भी सजा, जो घटाएगा उस पर भी सजा। तो जितनों ने 10% के हिसाब से कलीसिया से लिया है उन पर सजा आनी नहीं, बल्कि उन पर सजा का हुक्म हो चुका है। मैं फिर रिपीट करता हूं, जितने भी सेवकों ने, वो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, जितनों ने भी 10% के हिसाब से कलीसिया से दशमांश कहकर लिया है, उन पर सजा आएगी नहीं, बल्कि वो ऑलरेडी सजा के अधीन हो चुके हैं। क्योंकि नंबर 1 तो ये है कि जो काम अगर उनको लगता था कि नए जन्म में ये ठीक है, दशमांश ठीक है, तो कम से कम उनकी बुद्धि और अकल इतनी काम करती होनी चाहिए थी कि जो हुक्म मैं लोगों को सुना रहा हूं, क्या उस हुक्म का मुझको ज्ञान है? क्या मैं उस हुक्म के अनुसार खड़ा हूं? क्या मैं हुक्म पर खड़ा हूं? यदि मैं हुक्म पर खुद ही नहीं खड़ा तो कलीसिया को हुक्म पर कैसे खड़ा कर सकता हूं? तो इसलिए सबसे पहले अगर ये लेते हैं, क्योंकि वचन तो इसकी चीज की इजाजत नहीं देता, अगर लेते हैं तो कम से कम इतनी स्टडी करके इतना तो पता लगा लेना, इतनी तो बुद्धि इनकी काम करे ना कि 10% है या 10वां है। और अगर गलती से 10वें की जगह 10% लेते रहे हैं तो क्या अब इनमें इतनी गैरत और शर्म है कि हमने जितना कलीसिया से ज्यादा ले लिया उसको वापस कर दें? वापस करने के लिए तैयार नहीं होंगे, गुमराह करने के लिए तैयार हो जाएंगे, सही शिक्षा को गलत कहने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन अपनी बात से टस से मस नहीं होंगे। सो अगर कहते हैं कि ये टीचिंग रॉन्ग है, ठीक है, हमने तो कहा नहीं हमारी टीचिंग सही है, हम नहीं कहते कि ये सही है, हम तो रखते हैं बात को, कलीसिया फैसला करे, क्योंकि बाइबल उनके पास है। मैं नहीं कहूंगा पास्टर यीशु की टीचिंग गलत है, वो डाले, लोगों को बताए, लोगों को जागरूक करे, सेवा में आए हैं, लोगों को बचाना उनका फर्ज है, क्योंकि वचन में लिखा अगर रखवाला तलवार आते देखे लोगों को सावधान करे, आप करो सावधान, आपकी ड्यूटी बनती है। और जब ड्यूटी बने तो किसी का लिहाज नहीं करना, लिखा सभी के सामने शरेआम डांट दे। तो फिर डांटो शरेआम, लोगों को बताओ, वीडियो पाओ, डालो वीडियो, बताओ लोगों को कि ये तालीम गलत है, बचो, ये बंदा गलत है, लोग फैसला ले लेंगे। हालेलुया। सो व्यवस्था सार 5 की 31 से लेकर 33 वर्ष तक यूं लिखा है, परंतु तू यही मेरे पास खड़ा रहे और मैं वह सारी आज्ञाएं और विधियां और नियम जिन्हें तुझको उनको सिखाना होगा तुझसे कहूंगा, जिससे वह उन्हें उस देश में जिसका अधिकार मैं उन्हें देता हूं माने। जो करना है मैं बताऊंगा। इसका मतलब उस देश के अधिकारी होने के लिए परमेश्वर जानता है कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि हमारी बुद्धि से बहुत आगे है। सो परमेश्वर ने वही आज्ञाएं उनको दी हैं, वही आज्ञा परमेश्वर ने उनको दी है जिनका मानना उनके लिए जरूरी है, जिनको वो माने और पूरा करें, ताकि वो उस धरती पर आनंद से और बिल्कुल तसल्ली के साथ रह सकें। सो जो करना है वो लिख कर दिया है। उसी तरह नया जन्म पाए हुओं ने भी जो करना है वो लिख कर दिया है। भूलता नहीं, परमेश्वर कभी भूलता नहीं।
और अगर लिख कर दिया है तो बताएं कि कहाँ पर लिख कर दिया है कि नया जन्म पाए हुए ने लेना है या नहीं लेना है। विषय शुरू करने से पहले ही मैंने कहा था ये विषय कलीसिया के लिए बहुत आशीष का कारण होगा, लेकिन दशमांश के लुटेरों के लिए ये मिर्ची की तरह जलन करेगा। जख्म पर जैसे नमक जलन देता है, उनके लिए ये वैसा ही होगा। सेवक के गले के नीचे ये उतरेगा नहीं, बल्कि उसके गले की हड्डी बनेगा। और मेरी विरोधता करने से कुछ नहीं होगा। मैंने ये जो वीडियो डाल दी हैं, इनको या तो मैं डिलीट करूंगा या फिर फेसबुक वाले ही डिलीट करेंगे, दूसरा कोई इसके साथ छेड़छाड़ भी नहीं कर सकता। तो ये तो अभी कलीसिया में चला गया है, ये सत्य कलीसिया तक पहुंच गया है कि दशमांश के नाम पर कलीसिया को कैसे लूटा गया है। अब जबकि दशमांश के रूप में कलीसिया को कैसे लूटा गया है, जब कलीसिया को ये पता चल गया है, तो अब ये आप लोगों की इन चालाकियों में फंसने वाली नहीं है। अब तो जो अच्छे विश्वासी हैं ना, काश अगर खुदावंद खुदा ने बाइबल में ये इजाजत दी होती तो ये लोग आप पर केस करते, केस करके आपसे ये वापस लेते। और काश ऐसी धारा बनी होती तो आपको अवश्य वापस देना पड़ता। सो प्यारे अजीजों, देखते हैं, परंतु तू यही मेरे पास खड़ा रह और मैं वह सारी आज्ञाएं और विधियां और नियम जिन्हें तुझे उनको सिखाना होगा तुझसे कहूंगा, जिससे वह उन्हें उस देश में जिसका अधिकार मैंने उन्हें देने पर हूं माने। सो सारा कुछ लिखकर परमेश्वर ने उनको दिया है। 32 आयत, इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना। जो दिया है ना उसको पूरा करने में चौकसी भी करनी है, ना तो दाहिने मुड़ना और ना ही बाएं मुड़ना। सो प्यारे अजीजों, मैंने जैसे आपको बताया था, हम तो रहते ही यहूदियों में हैं। एक तो यहां पर लिखा हुआ है ना, तो हो सकता है किसी बात को पढ़ने सुनने समझने में हमको यहां पर गलती हो, लेकिन हम तो रहते ही यहूदियों में हैं। हम तो उनसे बातचीत करते हैं। हमारे पास हम 2-3 भाई हैं जो हिब्रू पूरी जानते हैं। हम तो बातें करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपके कायदे कानून नियम जो थे, जो यहोवा परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दिए, वो किस किस तरह थे। वो बताते हैं दशमांश कैसे दिया जाता है। आज भी उनके लिए वही हुक्म चल रहा है, वो इधर उधर नहीं हटे। उनको पता है कैसे देना है, कैसे लेना है। आपने तो सिर्फ पढ़ा पढ़ा इधर उधर से सुना और लेना शुरू कर दिया, बस। आपको और कुछ इससे ज्यादा कुछ पता नहीं है। हम जिनके बीच ये विधियां कानून नियम लागू किए गए थे उनके साथ रहते हैं, इसलिए हमें आपसे उससे कहीं ज्यादा पता है। हालेलुया। सो प्यारे अजीजों, हम लोग देखते हैं कि वचन के अनुसार क्या है। जिस मार्ग में चलने की आज्ञा तुम्हारे यहोवा परमेश्वर ने तुमको दी है, जिस मार्ग में चलने की आज्ञा। अब यदि मुझको दशमांश के मार्ग में चलना होता तो यहोवा परमेश्वर मुझको जरूर इस बात को बताता। सो सुखदेव मसीह जी, पास्टर जी, डोंट जज एनीवन। जी सर, थैंक यू वेरी मच। आपके सुझाव सिर क्या कहते हैं जी, पंजाबी सिर मत्थे थे जी। आप लोग, मैंने एक डाला हुआ है, क्या हम लोग जज कर सकते हैं कि नहीं वचन के अनुसार। वो विषय यूट्यूब पर है, आप उसे सुन लीजिएगा और उसे सुनने के बाद फिर आप जरूर मुझको अवश्य रिप्लाई कीजिएगा कि क्या हम जज कर सकते हैं कि नहीं। सो वो विषय यूट्यूब पर है, पहले आप उसको सुन लीजिएगा। शायद आपकी धारणा चेंज हो जाए, या फिर आपकी सुनकर हम चेंज हो जाएंगे। खुदा आपको बहुत आशीष दे। सो हमारे लिए प्रार्थना करते रहना। यदि हम कुछ गलत हैं तो खुदा हमको सही करे, और यदि आप में कुछ गलत है तो आप उसे सही करने की कोशिश करें। व्यवस्था सार 6 अध्याय उसकी 24 से लेकर 25 वर्ष तक यूं लिखा है, और यहोवा ने हमें ये सब विधियां पालने की आज्ञा दी है। यहोवा ने हमें ये सब विधियां पालने की आज्ञा दी है। आज्ञा दी है, जो काम करना है उसकी क्या दी है, आज्ञा दी है। इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। इसलिए कि हम अपने यहोवा परमेश्वर का भय माने। क्यों दी है? ताकि हम उसका डर माने, और इस रीति सदैव हमारा भला हो। क्यों करना है? ताकि सदैव हमारा भला हो, और वह हमको जीवित रखे जैसा कि आज के दिन है। और यदि
हम अपने यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों को मानने में चौकसी करें तो वह हमारे लिए धर्म ठहराएगा, वह हमारे लिए धार्मिकता को की मोहर लगाएगा, वो हमारे लिए धर्म को ठहराएगा। सो प्यारे जीजो, खुदावंद खुदा ने जो भी कुछ करने को कहा है उसके वचन में लिखा है, ना उससे दाएं ना उससे बाएं, ना उसमें कुछ बढ़ाना ना उसमें कुछ घटाना, जैसा तुझको दिया है उसी के अनुसार चलना। सो प्यारे जीजो, आगे देखते हैं नंबर 18 उसका 20 से लेकर 29 वर्ष तक। तो यहाँ पर अभी जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो सारी धारणाओं को तोड़ कर रख देगी और वो क्लियर कर देगी कि मैं जो कह रहा हूँ वो गलत है या सही है। आपने सुनना है, वचन के अनुसार आपने फैसला लेना है, ना आपने मेरा पक्ष लेना है ना किसी और का। आपने वचन का पक्ष करना है, वचन के साथ मिलाना है, वचन के साथ मिलाकर यदि वचन इजाजत दे तो आपने आमीन कहना है। अगर वचन के अनुसार मिलाकर आपको लगता है कि मैं गलत तालीम दे रहा हूं तो आप ये समझ लेना कि ये आत्मा की प्रेरणा से बात नहीं हुई है, बल्कि इसकी अपनी बुद्धि ने ये बातें की हैं। अगर आपको लगे कि वो बातें मेरी बुद्धि ने की हैं तो आप उन्हें डिलीट कर दें। अगर आपको लगे कि ये आत्मा के द्वारा है तो अपने दिल के खजाने में इसको जमा कर लें। दो ही काम है, फैसला आपके हाथ में, क्योंकि आज़ाद मर्जी देकर परमेश्वर ने आपको बनाया है। इसलिए ना मैं अपनी कोई बात आप पर थोप सकता हूँ, ना अपनी किसी बात को मानने के लिए आपको मजबूर कर सकता हूँ। हालेलुया। तो आइए देखते हैं। फिर यहोवा ने हारून से कहा, इस्राएलियों के देश में तेरा कोई भाग ना होगा। सो प्यारे अजीजो, पूछो दशमांश के लुटेरों से पूछो। पास्टर मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि पास्टर बहुत ही आदरणीय शब्द है, सेवक बहुत ही आदरणीय शब्द है। सेवक को बुरा कहने की सजा है, इसलिए सेवक के खिलाफ बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। सो मैं सेवक के खिलाफ नहीं, दशमांश के लुटेरों के खिलाफ बोल रहा हूं, क्योंकि लुटेरा कभी सेवक नहीं हो सकता। जिसने नया जन्म पाया है वो खुदा की संतान यानी कि खुदा का बेटा है, और खुदा ने अपने बेटे को बड़ा ही भरोसा रख के एक सेवक के हाथों में कलाम के साथ श्रृंगार कर फिर परमेश्वर के सामने पेश करने के लिए दिया है। सो अब यदि परमेश्वर ने जिन पर भरोसा करके उनके हवाले अपनी संतान को दिया है, यदि वो उसकी संतान को खट्टी का वसीला बनाएंगे, लूट का वसीला बनाएंगे, तो फिर ऐसे लोगों को हम लोग सेवक नहीं कह सकते। और यदि उनमें से मैं भी हूं तो फिर मैं भी सेवक नहीं हूं। अगर मैं खुदा की कलीसिया को, खुदा की संतान को लूट रहा हूं किसी भी तरीके से गुमराह करके, तो मैं खुदा का सेवक नहीं बल्कि लुटेरा हूं। बनूंगा नहीं, ठहरूंगा नहीं, मैं लुटेरा बन चुका हूं फिर अगर मैं ऐसा करता हूं। और मेरी सेवकाई जिनमें है वो मेरी सेवकाई की, जैसा पलूस ने लिखा, मेरी सेवकाई की कि वो मोहर हैं। मुझको अपनी सफाई, अपनी धार्मिकता को किसी इंसान के सामने सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। जिनमें मैं हूं, जो लोग पर्सनली मुझसे मेल रखते हैं, जो मेरे जीवन को देखते हैं, जांचते हैं, जिनमें मैं सेवा करता हूं, वो मेरी सेवकाई की मोहर है। वो मेरी सेवकाई की मोहर है। वो जानते हैं मैंने आज तक कभी भी उनसे एक पैनी का भी लालच या स्वार्थ पूरा नहीं किया, एक पैनी का भी। उल्टा मैं काम करता हूं, और यहां पर मुझको 8 साल हो गए हैं चर्च चलाते हुए। कम से कम 4-5 साल तक अपनी पॉकेट से मैं चर्च का रेंट देता रहा हूं। मैंने कभी पुलपट पर खड़ा होकर किसी कलीसिया के मेंबर को कभी मजबूर नहीं किया था। यदि कहता हूं तो गैरत के साथ उसे पूरा करता भी हूं। और मैंने पहले ही खुदा से वायदा किया हुआ है, जिस दिन मैं कर ना पाऊंगा उस दिन सेवा को भी छोड़ दूंगा। जो कहूंगा उसे करूंगा,
अगर ना कर पाया तो सेवा ही छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं गुनगुना रहकर चलना नहीं चाहता। मैं एक ही दिशा को लेकर खुदा में बढ़ना चाहता हूं। सो प्यारे अजीजों, ध्यान रखना, यहां पर साफ लिखा है, जो दशमांश लेते थे उनके लिए हुक्म क्या है? कोई दृष्टांत की रीति पर नहीं, कोई गहरा भेद नहीं, कोई ऐसी गहरी बात नहीं है कि हम समझ ना सकें। अगर आपने बाइबल निकाल ली होगी तो शायद आपने पढ़ भी लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग बाइबल निकाल लें, पढ़ लें, लेकिन मेरे पास लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको पढ़ के बताता हूं। फिर यहोवा ने हारून से कहा, इसराइलियों के देश में तेरा कोई भाग ना होगा। इन्होंने पूछो ना, इनसे पूछो जिन्होंने दशमांश लेना है, उनके बारे में लिखा, इसराइलियों के देश में तुम्हारा कोई भाग ना होगा। इन्होंने इतने इतने भाग क्यों बना लिए हैं? इन्होंने इतनी इतनी प्रॉपर्टी कैसे बैठ गए हैं? किसका पैसा है? जब किसी ने दान दिया था, दान लेते वक्त क्या दुआ की थी? दान लेते वक्त दुआ की गई थी, खुदावंद खुदा, तेरे बंदे ने जो दान दिया उस दान को तू कबूल कर, और ये दान तेरी सेवा में खर्च हो, और अपने बंदे को बरकत दे। ये दुआ करके आपने दान लिया और अपनी पॉकेट में डाला था। जिस दुआ पर आपने आमीन कहकर उसको पैसे को अपनी जेब में डाला, आपकी जुर्रत कैसे हो गई उस दान को अपने ऐशो आराम के लिए इस्तेमाल करने की? आपकी जुर्रत कैसे हो गई उस पैसे के साथ अपनी लग्जरी जीने की? आपने कैसे जुर्रत की उस पैसे के साथ अपने बेटे को डॉक्टर इंजीनियर बनाने की, जिस पैसे को आपने दुआ करके लिया था तेरी सेवा में खर्च हो? कौन सी गैरत है? झूठे हैं। और जब आपके पर्दे खोले जाते हैं तो बोलते हैं डू नॉट जज एनीवन। एक ही बात है आपके पास, उसका मैंने खोल कर जवाब दिया हुआ है। यदि किसी में यह भ्रम है कि हम न्याय नहीं कर सकते, जज नहीं कर सकते, तो मैं विनती करूंगा, मुझसे डिबेट करने से पहले आप उस विषय को सुन लें। आपकी सारी धारणाएं टूट जाएंगी। उसके बाद आप कभी किसी को ये नहीं कहोगे कि डू नॉट जज, कभी भी नहीं कहने पाओगे। लेकिन कृपया पहले उस विषय को सुन लें, क्योंकि जो गलतियां आप आज कर रहे हो वो गलतियां हम कर चुके हैं। वही बातें हम किया करते थे जो आज आप कर रहे हो, क्योंकि हम भी उन वर्षों को, उन आयतों को उसी रीति से लेते थे जैसे आज आप लेते हो। इसलिए संत पौलुस कहता, जब मैं बच्चा था तब बच्चों की तरह बोलता, बच्चों की तरह समझ, अब मैं सियाना जो हो गया इसलिए मैंने बालकपन की बातों को छोड़ दिया है। तो एक दिन आपका भी आएगा, आप भी बालकपन की बातों को छोड़ देंगे, जिस दिन वचन आपकी समझ में आना शुरू हो जाएगा। अभी समझ आना शुरू हुआ नहीं है। प्यारे अजीजों, लिखा है, फिर यहोवा ने हारून से कहा, इसराइलियों के देश में तेरा कोई भाग ना होगा। ये इसराइलियों में कोई भाग ले सकते नहीं। क्यों? क्योंकि इनका भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि पहले तो एक कौम को चुना, उस कौम में से एक गोत्र को चुना, उस गोत्र को चुनकर अपने लिए जाजकी की उसने उन पर मोहर लगाई है। अब जिन्होंने परमेश्वर की सेवा करनी है उनका भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। परमेश्वर ही उनकी सारी चीजों की चिंता करेगा। लेवियों ने नहीं कहा था कि यदि हम तेरी सेवा करें तो तू हमको क्या देगा। यहां तक कि पतरस ने नया जन्म पाने से पहले अंजीलों में यीशु मसीह से ये पूछा था, हम सब कुछ तेरे पीछे छोड़कर आ गए हैं, हमको क्या मिलेगा। लेकिन ध्यान रखें, यीशु मसीह के होते हुए भी वो ये बात पूछ रहा है, लेकिन लेवियों ने खुदा से ये बात नहीं पूछी थी कि यदि हम ऐसा करें तो तू हमको क्या देगा। खुदा ने जिनको बुलाया उनकी चिंता करता है
इसीलिए ये सारा कुछ खुदा ने उनके लिए ठहराया। पूरे 11 गोत्रों की ये जिम्मेवारी लगाई कि तुमने इनकी देखभाल करनी है। उनके लिए हुक्म ठहराया, तुमने 3 में से 1 दशमांश जो है वो लेवियों के लिए स्पेशल निकालना है। बाकियों में से भी कोशिश करना है कि कुछ लेवियों के हिस्से में जरूरत हो, लेकिन जो दशमांश उनके लिए है वो तुमने उनको देना ही देना है। प्यारे अजीजों, कोई भाग नहीं, तुम्हारा इसराइलियों के साथ कोई भाग नहीं। ये तो इतने भाग बनाकर बैठे हैं। यदि ये दशमांश लेते तो फिर बाकी हुक्म को क्यों पूरा नहीं करते? बाकी को भी करें ना। जैसे मैंने बताया था, हुक्म तो ये भी था कि सबत को मानना है, सबत पवित्र है, तो तुमने संडे क्यों शुरू किया? ये भी तो बताओ ना। यदि व्यवस्था के अनुसार चलना है, व्यवस्था में तो इतने इतने हुक्म थे, क्या आप पूरा कर सकते हो? फिर कहते नहीं ये व्यवस्था के नहीं, ये तो व्यवस्था से पहले था दशमांश, लेकिन जो नियम बनाया था ना वो व्यवस्था में ही बनाया था। पहले कोई दे तो भी गुनहगार ना था, जहाँ धर्मी नहीं था, और नहीं देता तो भी गुनहगार जहाँ धर्मी नहीं है। स्व इच्छा है, देना है देंगे, नहीं देना है नहीं देंगे। याकूब ने मन्नत मांगी, अगर सफल करेगा तो दूंगा, अगर ना होता तो फिर ना देता। परमेश्वर ने उस पर केस थोड़ी करना था। सो प्यारे अजीजों, आगे चलते हैं। और उनके बीच में तेरा कोई अंश ना होगा। हुक्म है ना, टाइथ जो लेते थे उनके लिए हुक्म है। क्या आप जो टाइथ लेते हो उनके लिए आप इस हुक्म को पूरा करते हो? नहीं ना करते, तो फिर उस हुक्म को क्यों लागू करते हो? इसका मतलब उसमें आपका स्वार्थ है, आपका लालच छुपा हुआ है, और लालची आदमी कभी स्वर्ग की बादशाहत में दाखिल नहीं होगा। आगे चलते हैं। उनके बीच तेरा भाग और ना अंश होगा। तेरा भाग और अंश मैं ही हूं, यहोवा परमेश्वर ही है। एक सेवक की आस, एक सेवक की उम्मीद, एक सेवक का भरोसा और एक सेवक का घमंड उसका खुदा है। यदि सेवक कलीसिया पर ही भरोसा रखकर बैठा है तो वो कलीसिया को खुदा के भरोसे पर कैसे छोड़ेगा? कलीसिया को खुदा का भरोसा कैसा दिखाएगा? एलीजा निकल गया, कोई चिंता नहीं, खुदा ने कहा वहां पर जाकर बैठ, एलीजा बैठ गया। वहां पर खुदा ने किसी बादशाह की ड्यूटी नहीं लगाई कि मेरे बंदे की देखभाल कर, उसके फरिश्ते देख रहे हैं। अगर ओल्ड टेस्टामेंट में जो नया जन्म पाए हुए नहीं थे, अगर ओल्ड टेस्टामेंट में जिनको परमेश्वर के घर में जन्म लेने का मौका नहीं मिला था, ओल्ड टेस्टामेंट में जिनके पास पाक रूह उस तरीके से नहीं था जिस तरीके से हमारे साथ है, ओल्ड टेस्टामेंट में जो यीशु मसीह के बीज से पैदा नहीं हुए थे, अगर वो लोग परमेश्वर के साथ इतने जबरदस्त तरीके से चल सकते हैं और परमेश्वर उनकी ज़रूरत को पूरा कर सकता है, तो जो आज लहू के खरीदे हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या परमेश्वर आज कमज़ोर हो गया है? और यदि आज परमेश्वर कमज़ोर हो गया है तो गला फाड़ कर क्यों कहते हो जंगल में शेर की संतान को कमी आ सकती है पर उसके तालिबों को नहीं? तो तालिब फिर हाथ क्यों फैलाता है? तालिब फिर दशमांश के सहारे क्यों जीता है? तालिब ये इतनी घटिया हरकतें फिर क्यों करता है? तालिब क्यों कहता है चाहे मौत की वादी में से भी होकर गुजरूं मैं ना डरूंगा क्योंकि यहोवा परमेश्वर तू जो मेरे साथ है? अगर तालिब ये कहता है तो फिर डरता क्यों है? फिर आने वाले कल से डरता क्यों? आज की चिंता करना, तेरे लिए तो आज का ही दिन है, तेरे लिए तो आज का दिन ही ठहराया, आज के दिन के लिए ही काफी है। उनके लिए तो लंबा सफर था, हमारे लिए तो आज के दिन के लिए बुलाया गया है। आज का दिन निकल गया, ओके है। आज के दिन के लिए तुझको दशमांश क्यों चाहिए? तुझको कल की उम्मीद है? क्या तू कल की उम्मीद के सहारे जिंदा है? तो फिर तू ये दुआ क्यों करता है अगर खुदा ने चाहा तो? प्यारे अजीजों, ये वचन की अज्ञानता की वजह है और कुछ नहीं, और साबित करने की कोशिश करते हैं दूसरों को कि आपको ज्ञान नहीं है। हालेलुया। आगे चलते हैं। फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं उसके बदले मैं उनको इस्राएलियों का सब दशमांश उनका निज भाग करके देता हूं। इस्राएलियों का सब दशमांश,
ये सब दशमांश जब शब्द आता है ना, तो यहाँ पर ये क्लियर होता है कि वो सब दशमांश कौन कौन सा था। उसमें कहीं पैसे को ऐड नहीं किया गया, पैसा दान ही के रूप में दिया जाता था। 22 आयत। और भविष्य में इस्राएली मिलाप वाले तंबू के समीप ना आए, ऐसा ना हो कि उनके सिर पर पाप लगे और वह मर जाएं। अब बाकी 11 गोत्रों के लिए ये हुक्म है, वो नहीं आएंगे पास, लेवी ही जाएंगे, और उनके लिए परमेश्वर खुद अपनी आप जिम्मेवारी लेता है। परंतु लेवी मिलाप वाले तंबू की सेवा किया करें, उनके अधर्म का भार वह ही उठाया करें। ये तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि ठहरे, और इस्राएलियों के बीच उनका कोई निज भाग ना होगा। 1 इंच भी उनका कोई इस्राएलियों के बीच भाग ना होगा। जो परमेश्वर यहोवा उनको देश देगा, उसमें उनका कोई भाग नहीं होगा। उनका भाग खुद यहोवा परमेश्वर है। तो आज का लेवी अगर उस लेवी की नकल करके दशमांश लेता है, तो फिर इस हुक्म को कौन पूरा करेगा? इनसे पूछो, और इनसे पूछो जो मैं बोल रहा हूं वो अपनी ओर से बोल रहा हूं, जब वचन में लिखा हुआ बोल रहा हूं। सो कईयों को जल्दी में भी बोलने की आदत होती है, कोई बात नहीं, हमारी भी थी, हमने भी सुधार लाए अपने आप में, ये भी ले आएंगे। क्योंकि इस्राएलियों को जो दशमांश यहोवा को उठाई हुई भेंट करके देंगे, उसे मैं लेवियों को निज भाग करके देता हूं। इसलिए मैंने उनके विषय में कहा कि इस्राएलियों के बीच कोई भाग उनको ना मिले, भाग ना मिले इस्राएलियों के बीच, इसीलिए क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए एक विधि, एक कानून, एक नियम ठहरा दिया है। जैसे मैंने बताया था कि नए जन्म पाए हुए सेवक के लिए भी उसने एक नियम, एक कानून ठहराया है। उनके लिए उसने दान ठहराया है, उनके लिए दशमांश नहीं ठहराया। सो प्यारे अजीजों, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू लेवियों से कह कि जब जब तुम इस्राएलियों के हाथ से वह दशमांश लो जिसे यहोवा तुमको तुम्हारा निज भाग करके उनसे दिलाता है, तब तब उसमें से यहोवा के लिए एक उठाई हुई भेंट करके दशमांश का दशमांश देना। इस्राएली ने दशमांश, लेवी ने दशमांश इस्राएलियों से लेना है। उसी दशमांश का दशमांश फिर उठाई हुई भेंट के रूप में उसने यहोवा परमेश्वर को अर्पण करना है। तो क्या आज का ये लेवी ऐसा कर रहा है? जैसे मैंने बताया, आज के 80% लेवियों के तो उस्ताद ही कोई नहीं है, कहीं से शिक्षा प्राप्त की नहीं है, अपने आप में ही बने हुए हैं और अपने आप को उस्तादों से भी आगे ले गए हैं। तो ये किसको देंगे? तो ये इसी बात का सवाल है कि वो यहोवा को देते। आप यहोवा के कौन से पोस्ट ऑफिस में डाल कर आते हो? आपके पास यहोवा का कौन सा बैंक अकाउंट है जिसमें आप लोग उसको डिपॉजिट करवाते हो? बातों से नहीं, सिद्ध करना पड़ेगा। और तुम्हारी उठाई हुई भेंट तुम्हारे हित के लिए ऐसी गिनी जाएगी जैसे खलिहान में का अन्न। जो उठाई हुई भेंट वो चढ़ाएगा, कैसे गिनी जाएगी? जैसे खलिहान में का अन्न व रसकुंड में का दाख रस गिना जाता है। इस रीति तुम भी अपने सब दशमांशों में से जो इस्राएलियों की ओर से पाओगे, जो इस्राएलियों की ओर से पाओगे। टेल मी रेफरेंस यू आर रीडिंग। जी, ये रेफरेंस है जी नंबर गिनती की किताब, उसका 18 अध्याय, उसकी 20 से लेकर 29 वर्ष तक। मैं फिर रिपीट करता हूं, गिनती की किताब, उसका 18 अध्याय, उसकी 20 से लेकर 29 वर्ष तक। चैप्टर 18 वर्स 20 to 29। गॉड ब्लेस यू। सो प्यारे जी, जो आगे बढ़ते हैं। तू लेवियों से कह कि जब तुम इस्राएलियों के हाथ से वह दशमांश लो जिसे यहोवा तुमको तुम्हारा निज भाग करके उनसे दिलाता है, तब तुम उसमें से देना। और अब उसके देने वाले जो दशमांश में से दशमांश देगा, उसके लिए परमेश्वर अपना ख्याल क्या प्रकट करता है? तुम्हारी उठाई हुई भेंट तुम्हारे हित के लिए ऐसी गिनी जाएगी, यानी कि उस पर ऐसी आशीष होगी, खुदा उससे इतना खुश होगा। तो ये तो देता ही नहीं है, तो जब ये देता है इसका मतलब इससे खुदा खुश ही नहीं है। यदि ये लेता है तो फिर देता नहीं है, देता नहीं है तो खुदा इससे खुश ही नहीं है। तो फिर इसके द्वारा जो मौजज़े करामातें हो रही हैं वो फिर कौन खुदा कर रहा है? उसके बारे में ग्रंथों में लिखा है, एक दूसरा यीशु, एक दूसरा आत्मा, एक दूसरी खुशखबरी, एक दूसरा सुसमाचार है।
जिनके हवाले परमेश्वर ने इनको छोड़ दिया है और गुमराह करने वाले भरमाने वाले रूह के वश में कर दिया है। अब जो भरमाने वाले रूह के वश में चले गए हैं उनकी बुद्धि में ये बातें कभी नहीं आएंगी, क्योंकि लालची स्वर की बादशाहत में जाएगा नहीं और ये दशमांश के लालच के बिना रह सकते भी नहीं। हालेलुया। सो इस रीति तुम भी अपने सब दशमांशों में से जो इस्राएलियों की ओर से पाओगे यहोवा को उन उठाई हुई भेंट देना, और यहोवा की ये उठाई हुई भेंट हारून याजक को दिया करना। जितने दान तुम पाओ, अब आगे बात दान की कि क्या लेवियों को भी दान भी मिलता था या खाली दशमांश था। सो वो बात करने के लिए मैं क्लियर कर रहा हूं, जैसे मैंने बताया था ना कुरिन्थियों का खत उसका 16 अध्याय के 1 वर्ष में कि संतों के लिए साफ साफ करके लिखा कि दान ठहराया गया, दशमांश नहीं। लेकिन लेवियों के लिए जो जो ठहराया गया वो भी लिखा, दशमांश तो था ही। अब क्या लिखा है? जितने दान तुम पाओ, उर्दू में लिखा है नजराने। जितने दान तुम पाओ उनमें से हर एक का उत्तम से उत्तम भाग। अब जो दान के रूप में है, जो नजरानों के रूप में है, वो आप पैसे के रूप में भी दे सकते हो, किसी वस्तु के रूप में, सोने चांदी के रूप में आप दे सकते हो। नजराने जो थे, गिफ्ट भी कह सकते हैं, लेकिन नजराने दान के लिए इस्तेमाल यहाँ पर किए गए हैं। जितने दान तुम पाओ उनमें से हर एक का एक उत्तम से उत्तम भाग जो पवित्र ठहरा है, सो उसे यहोवा के लिए उठाई हुई भेंट करके पूरी कर देना। हालेलुया। सो प्यारे अजीजो, आगे चलते हैं। इब्रानियों 7:4 में लिखा है, अब इस पर ध्यान करो कि जैसा ये कैसा महान था जिसको कुलपति इब्राहिम ने अच्छे से अच्छे माल की लूट का दशमांश दिया। आगे ना बात अब वहीं पर अब्राहम के दशमांश पर। यह कैसा कुलपति था, ये कैसा कुलपति था। अब अब्राहम की बात जब आती है ना, तो उस वक्त यहूदा भी अब्राहम के ही अंदर है, लेवी भी अब्राहम ही के अंदर है। अब जबकि लेवी जिसने लेना था वो लेवी अब्राहम के अंदर है, और दृष्टांत की रीति पर जिसने लेना है वो दे रहा है। मलके सिद्दीक की तुलना जो है वो यीशु मसीह के साथ सीधी सीधी की जाती है। वो यीशु मसीह की छाया है। वो जो यीशु मसीह की छाया है वो यहूदा के गोत्र से आता है। यीशु मसीह यहूदा के गोत्र से आता है। जो यीशु मसीह यहूदा के गोत्र से आता है, जिस यहूदा के गोत्र से यीशु मसीह आता है, वो यहूदा भी अभी अब्राहम के ही अंदर है। अब मलके सिद्दीक की पदवी के अनुसार हमेशा का जो याजक है वो प्रभु यीशु मसीह ठहरता है। तो जब प्रभु यीशु मसीह वो याजक ठहरता है, तो इस याजक और उस याजक की सेवकाई के बारे में भी खुलकर लिखा गया है। वो याजक लेवी खानदान से लिया जाता था, लेकिन ये हमारा जो याजक है ये लेवी नहीं बल्कि यहूदा खानदान से लिया गया है। तो इसका मतलब जो लेवी के रूप में याजक आने वाला है वो भी अभी अब्राहम के ही अंदर है। जो यहूदा के रूप में याजक आने वाला है वो भी अभी अब्राहम ही के अंदर है। सो प्यारे अजीजो, बात को समझें। जो बदन मसीह यीशु को मिला है वो अब्राहम के वंश में से, यहूदा के गोत्र में से आता है। सो जब इतना कुछ परमेश्वर समझा रहा है तो सीधी सीधी बात है कि अब्राहम के उस दान को ये इन चीजों के साथ कभी जोड़ने की भूल मत करना। वो दृष्टांत की रीति पर है। लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वह अब्राहम ही की देह से क्यों न जन्मे हों, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश लें। तो लेवी अपने ही भाइयों से लेते थे, अपने ही लोगों से लेते थे, अपने भाइयों से, चाहे वह अब्राहम ही के। सो प्यारे अजीजो, वो तो अपने ही लोगों से लेते थे, अपने भाइयों से। बेशक वो अब्राहम के लेवी लेते थे क्योंकि खुदा ने बाकियों को ठहराया था। तो अब आइए अपने जन्म में, नए जन्म हमारा विषय जो था। कुछ लोग गलती करते हैं, क्योंकि मैंने विषय को बहुत सोच समझ कर ऊपर हेडलाइन लिखी है, और मुझे ये उम्मीद थी कि जब उस हेडलाइन को कोई पढ़ेगा ना
तो वो कुछ भी कमेंट करने से पहले 100 बार सोचेगा कि इस बात के पीछे का अर्थ क्या है। लेकिन कभी कभी हमको सिर्फ कमेंट करने की आदत होती है, इसलिए हम हेडलाइनों को छोड़ जाते हैं। तो यदि हेडलाइन पढ़ी होती तो फिर शायद वो पहले स्टडी करते फिर जवाब देते, लेकिन क्योंकि उन्होंने हेडलाइन भी नहीं पूरी तरह पढ़ी और फिर ये 5 पार्ट हो गए हैं डेढ़ घंटे के, यानी कि 7.5 घंटे की ये स्टडी हम लोगों ने ली है। तो उन्होंने 3.5 मिनट में ही अपना डिसीजन जो था वो दे डाला। तो काफ़ी ज्ञानवान है, खुदा उनको और ज़्यादा बुद्धि बख्शे और ज़्यादा ज्ञान दे, और ताकि लोगों को समझा सके, क्योंकि जिम्मेवारी है एक सेवक की लोगों को गलत तालीम से सावधान करना। और अगर हम कोई गलत तालीम दे रहे हैं तो उनका ये फ़र्ज बनता है कि वो हमारे बारे में भी लोगों को सावधान करें, ताकि खुदा की दुल्हन का रूप बिगड़ ना जाए। उनका ये फ़र्ज है। सो प्यारे अजीजो, आखिरी बात करके आज हम इस विषय को समाप्त करने पर हैं। मैंने पूरी डिटेल के साथ आपको बताया। 10वां था 10% नहीं। अब सवाल बनता है उन लोगों से जिन्होंने 10वें के नाम पर 10% लिया, वो कितना वचन को फॉलो करने वाले थे, वो कितने धर्मी थे, कितना वो खुदा से मोहब्बत करते थे और कितना वचन पर खड़े थे। जिनको ये तो पता था कि लेना है, लेकिन कैसे लेना है ये पता ही नहीं था। जिनको ये तो पता था कि हमने लोगों को देने के लिए कहना है, कितना कहना है ये पता ही नहीं था। सिर्फ बहस करने की बीमारी लगी थी। किस रूप में देना है ये भी पता नहीं था, सिर्फ लेना है ये पता है। कौन ले सकता है, कौन दे सकता है, इसका भी पता नहीं था, सिर्फ लेना है ये पता था। ये रस्म, ये हुक्म क्यों खुदा ने लागू किया, इससे उनको कुछ लेना देना नहीं था, लेना है इतना पता था। ये किस समय शुरू किया और किस समय पर इसको हटाया जानना जरूरी था, लेकिन इनको इससे कोई लेना देना नहीं था। इनको सिर्फ इससे लेना देना था कि सिर्फ और सिर्फ हमने लेना है। सो प्यारे अजीजो, अंत की बात कर रहा हूँ। दशमांश जिस्मानी आशीषों बरकतों के लिए ठहराया गया था। अब्राहम ने लूट के माल में से लिखा दिया, मिला था, जय पाया था, दिया। जिस्मानी आशीषें हैं, जिस्मानी बरकत है। याकूब ने मन्नत मानी, पूरी की, जिस्मानी नजराना था। जिस्म की आशीषों बरकतों के साथ कहा था, तू मुझे सफल करेगा तो मैं दूंगा। हम नया जन्म पाए हुए स्वर्गीय खोज में हैं। ऊपर की चीज़ों पर हमारा मन है, संसार से हमारा कोई लेना देना नहीं। जिस्म में रहना हमारी मजबूरी है, क्योंकि जिस्म में रहेंगे तो लोगों के साथ संपर्क साधेंगे। जैसा संत पौलुस लिखता है कि मैं चाहता तो हूँ कि कूच कर जाऊँ, परंतु यदि मेरा जिस्म में रहना आप लोगों के लिए अच्छा है तो मुझको नहीं पता कि मैं किस चीज़ को चुनूँ। सो मसीही बंदे के लिए तो वो समय उत्तम है जब वो इस संसार को अपनी दौड़ पूरी करके छोड़ेगा। सो इस मसीही, इस नया जन्म पाए हुए बंदे ने इस संसार में एक मुसाफिर का जीवन जीना है, और मुसाफिर अपने पास उतना ही सामान रखता है जितने को उठाने में उसको कोई तकलीफ ना हो और जिसको वो इजी उठा सके। लेकिन आज के इस मुसाफिर ने इतना इकट्ठा कर लिया है कि इसका छोड़ने का भी मन नहीं हो सकता। आज का ये मुसाफिर इतना इकट्ठा कर चुका है कि उसको छोड़ना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। और इसके लिए, ऐसों के लिए ही खुदावंद ने लिखा है, जहां तेरा धन वहां तेरा मन। एक मनुष्य 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकता, एक के साथ मिला रहेगा, दूसरे के खिलाफ होगा। सो प्यारे अजीजो, इतना कुछ आप लोगों ने सुना है। मैं फिर अंत में कहूँगा, मेरे कहे हुए पर यकीन मत करना। आपको लगे जितने रेफरेंस दे देकर मैंने आपको समझाया बाइबल में से, अपनी किसी अक्ल को बीच में नहीं डाला।
जो बात की उसका रेफरेंस दिया, जितने रेफरेंस दे देकर मैंने आपको समझाया है। अगर आपको लगे कि ये वचन के अनुसार है, जैसे कुरिन्थियों के खत 17:11 में लिखा है कि उन्होंने दिल की चाहत से खुदा के दास से वचन को सुना और दिल की गहराइयों से मान भी लिया, परंतु वचन से खोज करते रहे, किताबों में ढूंढते रहे कि संत पौलुस ने जो कहा क्या वो बिल्कुल ऐसा ही है। उसी तरह मैं कहूँ या कोई और कहे, आप उसको वचन के साथ मिलाकर देखें। वचन के साथ अगर वो बात मिलती है तो वो ठीक है, नहीं मिलती है तो नहीं ठीक है। मान लीजिए कि मैं 90 बातें करता हूँ, वो ठीक है वचन के अनुसार, लेकिन ये जरूरी नहीं कि 90 के बाद की जो अगली बात मैं करूँगा वो ठीक हो। इसलिए आपने हर बात को वचन के साथ मिलाना है, वचन के साथ मिलाकर देखना है। वचन मोहर लगाए तो मान लेना है, वचन मोहर ना लगाए तो समझ लेना यहाँ आपका ये भाई गलती कर गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका भाई गलतियां ही करता आया है या गलतियां ही करता रहेगा। अगर लगे कि यहाँ पर ये नहीं ठीक है तो आप दुआ करें मेरे लिए कि आगे से ऐसी गलती मैं ना करूं। परंतु यदि आपको लगे कि मैं जो कह रहा हूँ वचन के अनुसार ही है, तो फिर मेरे लिए दुआ करें कि खुदा मुझको और बहुतायत से अपने भेदों को मुझ पर जाहिर करे, ताकि मैं उनको आपके साथ साझा कर सकूं, जिससे कलीसिया यानी कि यीशु मसीह का बदन तरक्की कर सके। सो मैं फिर इसके अंत में जिस हमारे पास्टर भाइयों ने कुछ कमेंट किए थे, मैं उनसे फिर यही विनती करूंगा, क्योंकि उन्होंने पूरा सब्जेक्ट सुना नहीं, जल्दबाजी में उन्होंने कमेंट किए हैं, और अगर मेरी ओर से भी उनको कोई दुख पहुंचा हो तो मैं उसके लिए उनसे माफ़ी चाहता हूं। लेकिन मैं विनती फिर करूंगा, कभी भी किसी बात पर कमेंट करने से पहले जितनी देर आप उस विषय को पूरी तरह सुन नहीं लेते, कृपया कभी भी कमेंट ना करें। जहाँ तो उससे पहले आप उससे सवाल करें, उससे पहले आप सवाल करें कि भाई आप जो सिखाने जा रहे हो वो क्या है। अगर वो आपको जवाब दे तो फिर आप उससे बात करें, अगर जवाब नहीं देता है तो फिर आपका जो इच्छा है वो आप जरूर करना चाहिए आपको। और चाहूँगा तो मैं ये कि आज हमारे लिए हमारे सामने ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, इसके लिए इसको इस्तेमाल करें, इसको इस्तेमाल करें। नाम लेने की किसी की ज़रूरत नहीं, किसी को बदनाम करने की ज़रूरत नहीं। आप ये कह कर के कुछ लोगों के विचार ऐसे हैं कि वो ऐसा कहते हैं, मेरे विचार ये हैं, मैं अपने विचार आपके सामने रखता हूँ। दुनिया फैसला करे कि कौन बाइबल के अनुसार है, कौन बाइबल के अनुसार नहीं है। सो खुदा आप सबके साथ हो, खुदा आप सबको बरकत दे। और जैसा मैंने कल कहा था, ये 5 पार्ट हैं और आज ये फाइनल था। और आज रात को जो मैं सब्जेक्ट लूँगा रेवलेशन की बुक पर, तब हम बताएंगे कि हमारा अगला जो सब्जेक्ट है वो क्या है। तब तक के लिए आप दुआ में बने रहिए। और याद रखिए, जैसा मैंने कल कहा था, ये 5 पार्ट जो हैं इसे शेयर करना ना भूलें, और इतना शेयर करें ताकि लोगों तक ये सच्चाई पहुंच सके और वो लुटने से बच सके, वो लूट का शिकार ना हो, वो बच सकें। इसलिए जिसको भी करते हो उसको बोलो कि आगे करो, उसको भी बोलो कि जब तुम आगे करोगे उनको भी बोलना कि आगे करो, ताकि ये सच्चाई लोगों तक पहुंच सके। इसको आप जानते हो, ये फेसबुक पर है और फेसबुक पर ही मैं कह रहा हूँ। आपके शेयर करने का या कमेंट से मुझको कोई इनकम नहीं है, ना ही मैं कोई यूट्यूब से या फेसबुक से पैसा लेता हूँ। वो आप लोगों को सबूत मिल सकता है, क्योंकि कोई मेरे किसी प्रोग्राम में कोई ऐड वगैरह नहीं होती। सो प्यारे अजीजों, हम खुदा की किसी भी चीज़ को बिजनेस का जरिया नहीं बनाते। इसीलिए हमने ये भी फैसला किया था, अज्ञानता के समय में बहुत समय पहले हम लोग वो गलती करते थे, पता नहीं था, लेकिन आज हमको पता चल गया। हम लोग तो कभी कोई CD DVD बनाकर भी बेचते नहीं, क्योंकि खुदा का वचन अगर हैसियत है तो उसे फ्री में बांटो, उसका मूल्य कभी मत लगाओ, इसकी भी सज़ा मिलेगी। अगर खुदा ने तौफीक बख्शी है तो उसकी CDयाँ DVD वगैरह कुछ भी अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो उसे बनाओ और उसको फ्री में लोगों तक पहुंचाओ। उसका कभी भी मोल मत रखो, उसका कभी भी मोल मत रखो। खुदा आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं।
प्यारे खुदावंद खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी दया तेरी मोहब्बत के लिए खुदावंद, तेरे आज के वचन के लिए खुदावंद। तो जितने लोगों ने सुना उन सबको अपने इस वचन को समझने की तौफीक बख्श खुदावंद, ताकि वचन के अनुसार जो जो तूने हमको रेफरेंस हमारे सामने रखे खुदावंद, और उनका जो प्रकाशन दिया तेरे लोगों के साथ मैंने साझा किया है खुदावंद। और मेरा ये ईमान है इसमें मैंने अपनी बुद्धि और अक्ल की किसी बात को नहीं मिलाया है खुदावंद। और जबकि ये तेरा सारा वचन, ये सारा सब्जेक्ट तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई में था, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ तो अपने सुनने वाले लोगों पर बहुत आशीष कर और वचन की गहराइयों को समझ सकें और तेरे बीच खुदावंदा उसी तरह चल सकें जैसे तू चाहता है कि तेरे लोग तेरे वचन पर, तेरे हुक्म पर खड़े रहें, और जो जो हुक्म तूने अपने लोगों को दिए हैं उनको पूरा करते हुए तेरी बादशाहत के अधिकारी हो सके। जितने भी लोगों ने प्रार्थना करने के लिए कहा सबको तेरे तख्त के आगे लेकर आते हैं, एक एक जिंदगी के लिए तेरे रहम को मांग लेते हैं। हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत आपसे लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे, आमीन आमीन। खुदा आप सबके साथ हो जी। हमारे यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है, दुआ करें शाम तक ठीक हो जाए, क्योंकि आज सैटरडे है, शायद टेक्नीशियन जो है वो ना आ पाएंगे, तो फिर मंडे तक बात पहुँच जाएगी। मैं कोशिश करूँगा जो मेरा फ़ोन में डाटा है अगर वो ठीक काम करेगा तो मैं रात को ज़रूर ऑनलाइन रेवलेशन के दूसरे पार्ट को लेकर आपके सामने पेश होऊंगा। और अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम कोई ज़्यादा हुई और टेलीफोन की मेमोरी कुछ कम हुई तो फिर शायद हम लोग ना कर पाएंगे, और अगर ना करना हुआ तो मैं पहले कम से कम 1 घंटा पहले अपडेट करूँगा। अदरवाइज अगर मैंने 1 घंटा पहले अपडेट नहीं किया, कुछ भी अपलोड ना किया, तो समझ लेना हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तब तक के लिए आप दुआ में बने रहिए। खुदा आप सबके साथ हो। खुदा आप सबको बहुत बहुत आत्मिक आशीषों और बरकतों से माला माल करे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन।